क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ ट्रेडर्स हर दिन मार्केट से सीखते हैं और लगातार बेटर बनते जाते हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक वही मिस्टेक्स दोहराते रहते हैं? ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, ये एक मेंटल डिसिप्लिन है, एक ऐसी जर्नी जहां असली मुकाबला मार्केट से नहीं बल्कि खुद से होता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लेजेंडरी बुक की जिसे दुनिया के टॉप ट्रेडर्स अपनी पर्सनल बाइबल मानते हैं, द डेली ट्रेडिंग कोच बाय ब्रेट एन स्टीनबार्गर। ये किताब तुम्हें सिखाएगी कैसे हर दिन अपने दिमाग को ट्रेन करके तुम मार्केट में प्रोफेशनल बन सकते हो, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है और कैसे हर लॉस को एक पावरफुल लेसन में बदलना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेल्फ मास्टरी की यात्रा, जहां हर चैप्टर तुम्हें बनाएगा एक स्ट्रॉन्गर, शार्पर और स्मार्टर ट्रेडर। चैप्टर 1, खुद के कोच बनो। डॉक्टर स्टीनबार्गर इस पहले चैप्टर में कहते हैं हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे कोई ना कोई कोच जरूर होता है, लेकिन असली पावर तब आती है जब आप खुद अपने कोच बन जाते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स या स्ट्रैटेजीज का खेल नहीं है, ये आपके माइंड, डिसिप्लिन और इमोशंस का खेल है। अगर आप हर दिन खुद को ऑब्जर्व नहीं करते, अपनी गलतियों से नहीं सीखते, तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दिला सकती। मेन आइडिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस इज लर्निंग टू कोच योरसेल्फ। मतलब किसी और से एडवाइस लेने से पहले आपको खुद को एनालाइज, गाइड और इंप्रूव करना सीखना होगा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, हर दिन ट्रेडिंग के बाद खुद से 3 सवाल पूछो। 1, आज मैंने क्या अच्छा किया? 2, मैंने कहां गलती की? 3, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? ये 3 सवाल सिंपल लग सकते हैं, पर ये आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस हैबिट बना देंगे जो लॉन्ग टर्म सक्सेस की सबसे जरूरी चीज है। की लेसन, इंट्रोस्पेक्शन इक्वल्स इंप्रूवमेंट। हर लॉस आपको फीडबैक देता है, अपनी गलतियों से भागो मत, उन्हें स्टडी करो। डिसिप्लिन और पेशेंस आपकी असली ट्रेडिंग कैपिटल हैं। चैप्टर 2, अपनी गलतियों से सीखो। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर इस चैप्टर में बताते हैं हर ट्रेडर गलती करता है, लेकिन सफल ट्रेडर वही होता है जो अपनी गलती से सीखता है, ना कि उसे बार बार दोहराता है। ट्रेडिंग में लॉसेस इनएविटेबल हैं, लेकिन अगर आप हर लॉस को एक लेसन की तरह ट्रीट करते हो तो वही लॉस आपकी ग्रोथ का फाउंडेशन बन जाता है। एग्जाम्पल, सोचिए आपने एक ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ। ज्यादातर ट्रेडर्स उस वक्त फ्रस्ट्रेशन में आते हैं और कहते हैं मार्केट मैनिपुलेट कर गया, पर स्टीनबार्गर कहते हैं मार्केट को ब्लेम मत करो, खुद को ऑब्जर्व करो। क्या आपने इंपल्सिव एंट्री ली थी? क्या रिस्क मैनेजमेंट सही था? क्या प्लान फॉलो किया था या इमोशंस ने कंट्रोल लिया? अगर आप हर ट्रेड के बाद इन सवालों का जवाब ढूंढोगे तो धीरे धीरे आपका माइंड एक लर्निंग मशीन बन जाएगा। प्रैक्टिकल टिप, हर ट्रेड के बाद एक मिस्टेक जर्नल रखो जिसमें लिखो क्या हुआ, क्यों हुआ, अगली बार क्या अलग कर सकते हैं। स्टीनबार्गर कहते हैं अगर आप अपनी गलतियां लिखते नहीं तो आप उन्हें दोहराने के लिए खुद को तैयार कर रहे हो। की लेसन्स, हर लॉस एक टीचर है, इमोशन से नहीं, रिफ्लेक्शन से सीखो। मिस्टेक जर्नल बनाओ और उसे डेली रिव्यू करो। ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट का मतलब है कम गलतियां करना। चैप्टर 3, रोज अपनी जागरूकता बढ़ाओ। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं द ग्रेटेस्ट ट्रेडिंग एज इज सेल्फ अवेयरनेस। मतलब सबसे बड़ी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोई इंडिकेटर नहीं, बल्कि आप खुद हैं। अगर आप अपने इमोशंस, हैबिट्स और पैटर्न्स को नहीं समझते तो मार्केट आपको हर बार सरप्राइज करेगा, लेकिन अगर आप खुद को समझते हैं तो मार्केट चाहे जैसा भी हो, आप कंट्रोल में रहेंगे। क्या है सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आप जानो कि आप क्यों सोच रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो और कब इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हो। जब ट्रेडर ये समझने लगता है कि मैं कब ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूं या मैं फियर में डिसीजन ले रहा हूं, तो वही अवेयरनेस उसे नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बना देती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप 3 बार लगातार प्रॉफिट कमाते हैं, अब ईगो बढ़ता है, रिस्क बढ़ता है और एक बड़ा लॉस आता है। सेल्फ अवेयर ट्रेडर तुरंत पहचान लेता है मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था, लेकिन अनअवेयर ट्रेडर वही मिस्टेक बार बार दोहराता है। प्रैक्टिकल टिप, स्टीनबार्गर रोज सुबह मेंटल चेक इन करने की सलाह देते हैं। आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या मैं काम हूं या स्ट्रेस्ड? क्या मैं रिवेंज ट्रेडिंग के मूड में हूं? अगर जवाब हां है तो दिन की ट्रेडिंग हल्की रखो या ब्रेक लो, क्योंकि एक डिस्टर्ब्ड माइंड सबसे बड़ा एनिमी है। की लेसन्स, खुद को ऑब्जर्व करो, मार्केट को नहीं। हर इमोशन एक सिग्नल है, उसे इग्नोर मत करो। रोज मेंटल चेक इन करो। काम ट्रेडर ही कंसिस्टेंट ट्रेडर बनता है। चैप्टर 4, स्ट्रेस को ताकत में बदलो। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर इस चैप्टर में बताते हैं कि हर ट्रेडर स्ट्रेस से गुजरता है, लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग स्ट्रेस में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी स्ट्रेस को अपनी एनर्जी में बदल लेते हैं। ट्रेडिंग दुनिया में स्ट्रेस कोई कमजोरी नहीं, वो एक नेचुरल फीडबैक सिग्नल है जो बताता है कि तुम्हारे अंदर कुछ सीखने की जरूरत है। क्यों होता है स्ट्रेस?
हर ट्रेडर के अंदर कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आज प्रॉफिट होना चाहिए, ये ट्रेड तो चल ही जाएगा, या अगर लॉस हुआ तो मैं फेल हूं। जब रियलिटी इन एक्सपेक्टेशन से टकराती है तो वही फ्रिक्शन स्ट्रेस पैदा करता है। लेकिन ब्रेट कहते हैं, स्ट्रेस इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर टीचर। स्ट्रेस को एनर्जी में कैसे बदलें? 1. ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। जब स्ट्रेस आए तो उसे दबाओ मत, बस ऑब्जर्व करो, मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूं। ये अवेयरनेस ही स्ट्रेस को वीक कर देती है। 2. राइट इट डाउन, जर्नल बनाओ। जब भी इंटेंस इमोशंस महसूस हो उन्हें लिखो। जर्नलिंग दिमाग को अनलोड करता है और क्लैरिटी बढ़ाता है। 3. डीप ब्रीथिंग और माइक्रो ब्रेक्स लो। शॉर्ट मेडिटेशन या 2 मिनट पॉज दिमाग को रीसेट करता है। इससे स्ट्रेस प्रोडक्टिव एनर्जी में बदल जाता है। 4. रीफ्रेम स्ट्रेस एज ग्रोथ। जब भी मार्केट तुम्हें हर्ट करे, सोचो मार्केट मुझे तोड़ नहीं रही, मुझे सिखा रही है। यही सोच एलीट ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। रियलाइजेशन, सक्सेसफुल ट्रेडर्स स्ट्रेस को अवॉइड नहीं करते, वे उसे एनालाइज करके अडेप्ट करते हैं। जितना ज्यादा स्ट्रेस समझोगे उतना ही तुम रेजिलिएंट बनोगे। की टेकअवेज, स्ट्रेस फेलियर का साइन नहीं, फीडबैक है। ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। जर्नलिंग और माइंडफुलनेस से क्लैरिटी बढ़ाओ। हर टफ फेज में ग्रोथ हिडन होती है। अब सोचिए, अगर स्ट्रेस तुम्हें मजबूत बना सकता है तो फियर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? क्या डर भी एक ट्रेडिंग एडवांटेज बन सकता है? चैप्टर 5, डर पर जीत हासिल करना। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर इस चैप्टर में बताते हैं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन लॉस नहीं है, डर है। डर वो इमोशन है जो तुम्हें सही डिसीजन लेने से रोकता है या तुम्हें जल्दी ट्रेड बंद करवाता है जब प्रॉफिट अभी बाकी होता है। ट्रेडिंग में डर 2 तरह से काम करता है। 1. फियर ऑफ लूजिंग मनी, पैसा खोने का डर। 2. फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, गलत साबित होने का डर। और ब्रेट कहते हैं, Until you master your fear, you can't master the markets. डर कब कब आता है? जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ जा रही हो, जब पिछली बार बड़ा लॉस हुआ हो, जब तुमने किसी और को सक्सेसफुल देखा हो, जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर गया हो। डर की जड़ एक ही है, अस्थिरता, अनसर्टेनिटी। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। जब उसे वो नहीं मिलती, डर पैदा होता है। डर को समझो, दबाओ मत। ब्रेट बताते हैं कि डर को मिटाने की कोशिश करना गलत है, क्योंकि डर सिग्नल देता है कि कुछ तुम्हारे अंदर अभी रेडी नहीं है। अगर तुम डर महसूस कर रहे हो तो खुद से पूछो, मैं किस चीज से डर रहा हूं और क्यों? ये सवाल तुम्हारे सबकॉन्शियस को खोलता है। डर को हराने के तरीके। 1. प्रिपेयर मोर देन यू फियर। डर प्रिपरेशन की कमी से आता है। जितना ज्यादा तुम बैक टेस्टिंग, जर्नलिंग और रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे, उतना डर कम होगा। 2. ट्रेड स्मॉल, थिंक बिग। जब डर लगे, पोजीशन साइज छोटा रखो। छोटे लॉसेस तुम्हें इमोशनली सेफ रखते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। 3. फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट आउटकम। डर तब आता है जब तुम रिजल्ट पर फोकस करते हो। प्रोसेस पर ध्यान दो, माइनस चार्ट्स, सेटअप, एंट्री, एग्जिट माइनस रिजल्ट अपने आप स्टेबल हो जाएंगे। 4. विजुअलाइज वर्स्ट केस। वर्स्ट केस सोचो और एक्सेप्ट करो, हाँ अगर लॉस हुआ भी तो मैं सर्वाइव कर लूंगा। ये मेंटल रिहर्सल डर को कमजोर बनाती है। की टेकअवेज, डर को मिटाओ मत, समझो फियर प्रिपरेशन की कमी से आता है। स्मॉल ट्रेड से कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, प्रोसेस पर फोकस करो, आउटकम पर नहीं। ट्रेडिंग का असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो और खुद को मास्टर करना शुरू करते हो। अब सवाल ये है, जब डर पर काबू पा लिया तो सेल्फ कंट्रोल को कैसे मजबूत रखा जाए जब मार्केट तुम्हारी पेशेंस को टेस्ट करे? चैप्टर 6, सेल्फ कंट्रोल की ताकत। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर इस चैप्टर में बताते हैं, ट्रेडिंग में सफलता की असली पहचान स्ट्रैटेजी नहीं है बल्कि सेल्फ कंट्रोल है। क्योंकि चार्ट्स को कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन हर कोई अपने दिमाग और इमोशंस को नहीं संभाल सकता। यू कांट कंट्रोल मार्केट्स, बट यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ। ब्रेट एन स्टीनबार्गर। सेल्फ कंट्रोल क्यों जरूरी है? मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कभी काम कभी कियोटिक। ऐसे माहौल में डिसिप्लिन और कंट्रोल ही तुम्हें स्टेबल रखते हैं। अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो एक विनिंग स्ट्रीक के बाद ओवर कॉन्फिडेंस आता है, एक लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है और फिर पूरा अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल इक्वल्स इमोशनल अवेयरनेस। सेल्फ कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करना और मैनेज करना है। जब तुम ये नोटिस कर पाओ कि मेरा दिमाग अब लालच या डर में जा रहा है, तो तुम खुद को गलत ट्रेड से रोक सकते हो। ब्रेट कहते हैं, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करने के तरीके। 1.
क्रिएट अ प्री ट्रेड रूटीन। हर ट्रेड से पहले एक शॉर्ट रिचुअल रखो, जैसे डीप ब्रीदिंग, चार्ट रिव्यू और अपने ट्रेडिंग रूल्स को एक बार जरूर पढ़ो। इससे तुम्हारा दिमाग इमोशनल मोड से लॉजिकल मोड में जाता है। 2. जर्नल योर इमोशनल स्टेट। हर ट्रेडिंग सेशन से पहले लिखो, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। इससे तुम धीरे धीरे अपने इमोशंस को पहचानने लगोगे और उन्हें कंट्रोल करने की स्किल डेवलप होगी। 3. पॉज बिफोर एवरी डिसीजन। जब भी इंपल्स आए ट्रेड करने का, रुक जाओ, 10 सेकंड डीप ब्रेथ लो, फिर सोचो क्या ये प्लान का हिस्सा है या इमोशन का। 4. रिवॉर्ड डिसिप्लिन नॉट प्रॉफिट। अगर तुमने अपने रूल्स फॉलो किए, भले ही ट्रेड लॉस में गया हो, खुद को रिवॉर्ड दो। इससे तुम्हारा दिमाग डिसिप्लिन से डोपामीन जोड़ता है, न कि सिर्फ पैसे से। की टेकअवेज। सेल्फ कंट्रोल इमोशंस को दबाना नहीं, मैनेज करना है। अवेयरनेस सबसे बड़ा वेपन है। रिचुअल्स और जर्नलिंग डिसिप्लिन को स्टेबलाइज करते हैं, रिवॉर्ड प्रोसेस, नॉट जस्ट प्रॉफिट्स। सेल्फ कंट्रोल वो दीवार है जो तुम्हें इमोशन ड्रिवन ट्रेडिंग से बचाती है, और यही दीवार तुम्हारे लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव बनती है। लेकिन अब अगला सवाल, जब तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन और कंट्रोल दोनों आ गए, तो पीक परफॉर्मेंस कैसे हासिल की जाए? चैप्टर 7, ट्रेडिंग में पीक परफॉर्मेंस हासिल करने का विज्ञान। ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ चार्ट्स या स्ट्रैटेजीज से नहीं आती, वो आती है पीक मेंटल परफॉर्मेंस से। यानी वो स्टेट जहां तुम्हारा दिमाग, शरीर और इमोशंस एकदम सिंक्रोनाइज्ड होकर काम करते हैं, बिना स्ट्रेस, बिना डर, सिर्फ क्लैरिटी और फ्लो के साथ। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर इस चैप्टर में बताते हैं कि हर ट्रेडर एक मेंटल एथलीट है, और जैसे एथलीट्स को टॉप फॉर्म में रहने के लिए ट्रेनिंग, रिकवरी और माइंडसेट की जरूरत होती है, वैसे ही ट्रेडर्स को भी होती है। व्हाट इज पीक ट्रेडिंग परफॉर्मेंस? पीक परफॉर्मेंस का मतलब है तुम्हारा माइंड पूरी तरह प्रेजेंट हो, फोकस शार्प हो और डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिक लगे। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, बस क्लियर एग्जीक्यूशन। ब्रेट इसे कहते हैं द जोन ऑफ एफर्टलेस मास्टरी, यानी वो स्थिति जहां ट्रेडिंग सोचना नहीं, महसूस करना बन जाती है। पीक परफॉर्मेंस के 3 स्तंभ। 1. प्रिपरेशन, तैयारी। हर ट्रेड से पहले अपनी मेंटल एनर्जी चेक करो। क्या तुम टायर्ड हो, एंग्शियस हो, डिस्ट्रैक्टेड हो? अगर आंसर हाँ है तो ट्रेड मत करो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने माइंडसेट को प्राइम करते हैं, जैसे एथलीट्स वार्म अप करते हैं। मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब तुम्हारे ब्रेन को काम और अलर्ट बनाते हैं। 2. एग्जीक्यूशन, कार्रवाई। पीक परफॉर्मेंस का मतलब परफेक्ट टाइमिंग नहीं, बल्कि परफेक्ट प्रोसेस है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की एक पैटर्न होती है, वो प्लान बनाता है, एग्जीक्यूट करता है और फिर फीडबैक लेता है। ब्रेट कहते हैं फोकस ऑन योर प्रोसेस नॉट योर प्रॉफिट्स, क्योंकि जब प्रोसेस सही होती है, प्रॉफिट्स अपने आप आते हैं। 3. रिकवरी, आराम और समीक्षा। ये पार्ट ज्यादातर ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं, लेकिन यही सबसे जरूरी है। हर ट्रेडिंग सेशन के बाद कुछ मिनट निकालो अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, क्या तुम इमोशनली स्टेबल थे? इससे तुम्हारा दिमाग खुद को रीसेट करता है और अगले दिन फिर फ्रेश स्टार्ट के लिए रेडी होता है। पीक परफॉर्मेंस माइंडसेट बनाना। रूटीन बनाओ, हर दिन का सेम स्टार्ट और एंड टाइम रखो। इससे दिमाग प्रिडिक्टेबिलिटी में शांत रहता है। स्लीप और डाइट पर ध्यान दो, टायर्ड दिमाग इंपल्सिव डिसीजंस लेता है। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करो, खुद को काम और कॉन्फिडेंट ट्रेडर के रूप में इमेजिन करो। न्यूरोसाइंस के अनुसार विजुअलाइजेशन रियल एक्सपीरियंस जितना पावरफुल होता है। की टेकअवेज। पीक परफॉर्मेंस इक्वल्स प्रिपरेशन। जोड़ एग्जीक्यूशन, जोड़ रिकवरी प्रोसेस, परफेक्शन प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट ही परफॉर्मेंस की फाउंडेशन है। विजुअलाइजेशन और रूटीन तुम्हें कंसिस्टेंट बनाते हैं। पीक परफॉर्मेंस हासिल करना एक दिन का काम नहीं, ये एक कंटिन्यूअस मेंटल ट्रेनिंग है। हर दिन थोड़ा बेहतर वर्जन बनना ही असली मास्टरी है। लेकिन अगला सवाल ये है, जब तुम्हारा माइंड पीक परफॉर्मेंस में है, तो क्या तुम मार्केट के साथ फ्लो में आ सकते हो? वो अवस्था जहां ट्रेडर और मार्केट एक बन जाते हैं। चैप्टर 8, जब ट्रेडर और मार्केट एक हो जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी एक्टिविटी में इतने डूब गए हो कि वक्त का एहसास ही ना रहे? बस आप और वो काम माइनस एक तालमेल, एक रिदम। यही अवस्था होती है फ्लो स्टेट, जहां ट्रेडर और मार्केट के बीच कोई सेपरेशन नहीं रहता। हर मूवमेंट, हर डिसीजन नेचुरल और एफर्टलेस लगता है। फ्लो स्टेट क्या है? फ्लो स्टेट को साइकोलॉजिस्ट मिहाली सिक्सेंट-मिहाली ने डिफाइन किया था। A state of complete immersion in an activity where time, fear and doubt disappear. ब्रेट स्टीनबार्गर इसे कहते हैं The trader becomes one with the market. मतलब आप चार्ट्स को देख नहीं रहे होते, आप महसूस कर रहे होते हैं। मार्केट की रिदम आपके अंदर बह रही होती है। फ्लो स्टेट में पहुंचने की 3 कंडीशंस। 1. चैलेंज और स्किल का बैलेंस। फ्लो तब आता है जब मार्केट की चैलेंज लेवल आपकी स्किल के बराबर हो। अगर चैलेंज बहुत बड़ा है, एंजाइटी आएगी।
अगर बहुत छोटा है बोर्डम आएगा। फ्लो बीच में होता है जहां एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस दोनों हो। 2. क्लियर गोल्स और इमीडिएट फीडबैक। फ्लो तब आता है जब आपका गोल क्रिस्टल क्लियर हो। मैं एंट्री लूंगा जब प्राइस सपोर्ट ब्रेक करे और फीडबैक तुरंत मिले, प्राइस ऊपर गया या नीचे। इस क्लैरिटी और इंस्टेंट फीडबैक से माइंड डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करता है और नाव में जीने लगता है। 3. कंप्लीट फोकस। फ्लो में ट्रेडर न तो लॉसेस से डरता है, न प्रॉफिट से लालची होता है। वो बस प्रोसेस में होता है। नो ओवरथिंकिंग, नो हेजिटेशन, बस एक्शन और ऑब्जर्वेशन। फ्लो में जाने से पहले की तैयारी। फ्लो कोई मैजिक नहीं, ये डिलिबरेट प्रैक्टिस का रिजल्ट है। ब्रेट स्टीनबार्गर कुछ टेक्निक्स बताते हैं। प्री मार्केट मेडिटेशन, माइंड को शांत करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, हार्ट बीट स्टेडी रखो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद को मोटिवेट करो। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, नोटिफिकेशंस, नॉइज, इमोशंस हटाओ। जितना तुम मेंटली क्लियर रहोगे उतनी जल्दी माइंड फ्लो जोन में जाएगा। फ्लो में ट्रेडिंग कैसी लगती है? जब ट्रेडर फ्लो में होता है, टाइम स्लो लगने लगता है, डिसीजन ऑटोमेटिक बन जाते हैं, मार्केट मूव्स का अंदाजा इंट्यूटिवली होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे चार्ट तुम्हें खुद सिखा रहा हो कि क्या करना है। कोई डाउट नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, बस क्लैरिटी। फ्लो को मेंटेन कैसे करें? फ्लो फ्रैजाइल होता है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन या ग्रीड इसे तोड़ देती है। इसलिए ब्रेट कहते हैं, प्रोटेक्ट योर मेंटल एनर्जी लाइक कैपिटल। मतलब अगर माइंड टायर्ड है या स्ट्रेस्ड है तो ट्रेडिंग बंद कर दो। फ्लो सिर्फ काम माइंड में पॉसिबल है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने बताया, जब मैं फ्लो में होता हूं तो मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता, मैं बस पैटर्न और रिदम को फॉलो करता हूं। और हर बार ऐसा होता है, ट्रेड्स खुद परफेक्टली टाइम्ड लगते हैं। यानी बेस्ट ट्रेड्स इंट्यूशन से नहीं, फ्लो से आते हैं। की टेकअवेज। फ्लो इक्वल्स फुल फोकस, जोड़ बैलेंस चैलेंज, जोड़ इंस्टेंट फीडबैक। फ्लो में ट्रेडिंग एफर्टलेस लगती है, काम माइंड और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जरूरी है। फ्लो ब्रेक होने पर तुरंत पॉज लो। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि फ्लो मास्टरी से आती है। क्योंकि जब आप फ्लो में होते हैं, आप मार्केट को समझ नहीं रहे होते, आप मार्केट बन जाते हैं। लेकिन एक सवाल, अगर फ्लो ही अल्टीमेट स्टेट है तो क्या कोई तरीका है जिससे हम रोज अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को साइंटिफिकली स्ट्रांग बना सकें? चैप्टर 9, ट्रेडर के दिमाग की साइंस। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप फियर में ट्रेड करते हैं तो हाथ कांपने लगते हैं, या जब ग्रीड हावी होती है तो माइंड सब सिग्नल्स इग्नोर कर देता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रेडिंग चार्ट से नहीं, दिमाग से होती है। और यही बात डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर इस चैप्टर में गहराई से समझाते हैं कि हमारा ब्रेन केमिस्ट्री और न्यूरल वायरिंग ही तय करती है कि हम ट्रेडर के तौर पर सफल होंगे या नहीं। ट्रेडर का दिमाग एक बायोलॉजिकल मशीन। हमारा ब्रेन 2 सिस्टम से चलता है। सिस्टम 1 इमोशनल ब्रेन, अमिगडाला, ये तेज है, इंपल्सिव है और रिएक्शन देता है। जब मार्केट गिरता है तो पैनिक इसी से आता है। जब प्राइस अचानक बढ़ता है तो ग्रीड इसी से एक्टिवेट होती है। सिस्टम 2 रैशनल ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये लॉजिकल है, काम है और सोचकर डिसीजन लेता है। ये वही हिस्सा है जो रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस और एनालिसिस करता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स वही हैं जो सिस्टम 2 को कंट्रोल में रखकर ट्रेड करते हैं और सिस्टम 1 को शांत करना जानते हैं। ट्रेडिंग में इमोशन हाईजैक कैसे होता है? जब लॉस होता है तो अमिगडाला एक्टिवेट होती है। ब्रेन इसे डेंजर मानकर कॉर्टिसोल रिलीज करता है। रिजल्ट, हार्ट रेट बढ़ जाता है, फोकस टूट जाता है, माइंड रिवेंज ट्रेड के बारे में सोचता है। यही रीजन है कि कई ट्रेडर्स लॉस के बाद तुरंत डबल ट्रेड लगाते हैं बिना स्ट्रैटेजी के। उसे कहते हैं अमिगडाला हाईजैक। सॉल्यूशन, रिवायर योर ब्रेन। ब्रेट बताते हैं कि जैसे मसल्स को जिम में ट्रेन करते हैं, वैसे ही ब्रेन को भी रिट्रेन किया जा सकता है। इसके 3 प्रूवन तरीके हैं। 1. इमोशनल अवेयरनेस प्रैक्टिस। हर बार ट्रेड करने से पहले नोट करो, मेरा मूड कैसा है। अगर एंग्शियस या एंग्री हो, नो ट्रेड, क्योंकि इमोशनल ब्रेन उस समय डोमिनेंट होता है। 2. ब्रीदिंग रीसेट। डीप ब्रीदिंग से कॉर्टिसोल लेवल तुरंत कम होता है। ब्रेट कहते हैं, व्हेन यू कंट्रोल योर ब्रेथ, यू कंट्रोल योर ब्रेन। 5 डीप ब्रेथ्स लो, एक्सहेल को लंबा रखो, तुरंत फोकस वापस आ जाएगा। 3. मेंटल रिप्ले। डे एंड में अपने ट्रेड्स को मेंटली रिवाइंड करो, कहां डिसीजन सही था, कहां इमोशनल था। ब्रेन इस रेपिटेशन से न्यूरल पाथवेज स्ट्रॉन्ग करता है और अगली बार वही गलती रिपीट नहीं करता। ब्रेन प्लास्टिसिटी चेंज इज पॉसिबल। गुड न्यूज ये है कि हमारा ब्रेन स्टैटिक नहीं है, वो हर दिन बदल सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी अगर आज आप इंपल्सिव हो तो प्रैक्टिस से आप काम ट्रेडर बन सकते हो। हर बार जब आप डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हो, एक नया न्यूरल कनेक्शन बनता है
और हर बार जब आप फियर को हराते हो, अमिगडाला कमजोर होती जाती है। ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन टिप्स। प्रॉपर स्लीप लो नींद मेमोरी और फोकस इंप्रूव करती है। शुगर और कैफीन कम करो, ये इमोशनल स्विंग्स बढ़ाते हैं। मेडिटेशन करो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है। ट्रेड जर्नल मेंटेन करो, एनालिटिकल माइंड को एक्टिवेट रखता है। फाइनल थॉट, ट्रेडिंग में असली फाइट चार्ट से नहीं, खुद के दिमाग से है। जो अपने इमोशंस पर मास्टरी पा लेता है, वो किसी भी मार्केट कंडीशन में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकता है, क्योंकि जब आपका माइंड स्टेबल है तो स्ट्रैटेजी अपने आप पावरफुल बन जाती है। चैप्टर 10, ट्रेडिंग में पीक परफॉर्मेंस हासिल करने का विज्ञान। ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्ट्रैटेजी या टूल से नहीं आती, वो आती है पीक मेंटल परफॉर्मेंस से, यानी वो अवस्था जहां आपका माइंड, बॉडी और इमोशंस एक परफेक्ट सिंक में काम करते हैं। ब्रेट स्टीनबार्गर इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे एक ट्रेडर खुद को साइंटिफिकली ट्रेन कर सकता है ताकि वो हर दिन अपनी बेस्ट मेंटल स्टेट में ट्रेड करे, बिल्कुल एक एथलीट की तरह। पीक परफॉर्मेंस क्या है? पीक परफॉर्मेंस का मतलब है आपका माइंड इतना फोकस्ड, काम और अलर्ट हो कि हर सिग्नल साफ दिखे, हर डिसीजन लॉजिकल लगे और कोई इमोशन डिस्टर्ब ना करे। जब ट्रेडर इस स्टेट में होता है तो वो फ्लो में होता है, यानी ट्रेडिंग एफर्टलेस लगती है। साइंस बिहाइंड इट। ब्रेट के अनुसार परफॉर्मेंस 3 पिलर्स पर टिकी होती है। 1. फिजियोलॉजिकल स्टेट, शरीर की स्थिति, एनर्जी लेवल्स, स्लीप क्वालिटी, न्यूट्रिशन, फिजिकल टेंशन। 2. साइकोलॉजिकल स्टेट, मानसिक स्थिति, इमोशनल बैलेंस, फोकस, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस। 3. बिहेवियरल स्टेट, व्यवहारिक स्थिति, रूटीन, प्रेपरेशन, कंसिस्टेंसी। अगर इन तीनों में हार्मनी है तो ब्रेन हाई परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है। स्टेप 1. कंट्रोल योर एनर्जी। मोस्ट ट्रेडर्स फेल बिकॉज दे डोंट मैनेज एनर्जी। वो माइंड पर फोकस करते हैं लेकिन बॉडी को इग्नोर करते हैं। पीक ट्रेडिंग के लिए हर 90 मिनट में शॉर्ट ब्रेक लो, स्क्रीन से नजरें हटाकर 5 डीप ब्रेथ्स लो, पानी ज्यादा पियो, हाइड्रेशन इक्वल्स मेंटल क्लैरिटी। लेट नाइट चार्टिंग अवॉइड करो, टायर्ड माइंड इंपल्सिव होता है। ब्रेट कहते हैं, योर बॉडी इज द फाउंडेशन ऑफ योर ट्रेडिंग माइंड। स्टेप 2. कंट्रोल योर इमोशंस। इमोशन कंट्रोल कोई सप्रेस करने की चीज नहीं है, बल्कि उसे ऑब्जर्व करने की स्किल है। एक ट्रेडर को चाहिए मेटा अवेयरनेस, यानी खुद को ऑब्जर्व करने की क्षमता। एग्जाम्पल, अगर ट्रेड में लॉस हुआ और हार्ट रेट बढ़ा तो तुरंत एक स्टेप पीछे हटो, डीप ब्रेथ लो और नोट करो आई एम फीलिंग एंग्री। बस अवेयरनेस ही इमोशन को न्यूट्रल कर देती है। स्टेप 3. क्रिएट अ पीक रूटीन। पीक स्टेट अपने आप नहीं आता, वो रूटीन से आता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स के पास एक कंसिस्टेंट रूटीन होती है। सुबह चार्ट चेक से पहले मेडिटेशन, डेली रिव्यू जर्नल, ट्रेडिंग आवर्स में फोन साइलेंट, ब्रेक्स विद मूवमेंट, शॉर्ट वॉक और स्ट्रेच। रूटीन आपके ब्रेन को सिग्नल देता है अब परफॉर्मेंस मोड ऑन है। स्टेप 4. फीडबैक इक्वल्स ग्रोथ। हर ग्रेट परफॉर्मर फीडबैक लेता है, एथलीट हो या ट्रेडर। ब्रेट रेकमेंड करते हैं हर ट्रेड के बाद शॉर्ट रिव्यू, हर वीक परफॉर्मेंस समरी, हर मंथ इमोशनल रेटिंग 1-10 स्केल। इससे आपको पता चलता है कि आपका ग्रोथ पैटर्न कैसा है। What gets measured gets improved. Step 5. Train like an athlete. प्रोफेशनल ट्रेडर्स मेंटल एथलीट्स होते हैं, इसलिए उनको भी वही चाहिए जो एथलीट्स को चाहिए। कंसिस्टेंट स्लीप, बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज फॉर फोकस, रिकवरी टाइम। अगर आप दिन भर चार्ट्स में झांकते रहते हैं और माइंड को रेस्ट नहीं देते तो बर्नआउट होगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा। ब्रेट लिखते हैं, The best traders train recovery as seriously as trading itself. The Neuropeak Connection. पीक परफॉर्मेंस का एक न्यूरोलॉजिकल सीक्रेट है डोपामीन बैलेंस। जब आप लगातार विन करते हो तो डोपामीन बढ़ता है और माइंड ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। जब लॉस होता है तो डोपामीन गिरता है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है। इसलिए एक ट्रेडर को डोपामीन न्यूट्रल रहना सीखना चाहिए, नाइदर टू हाई नॉट टू लो, यानी एक्साइटमेंट नहीं, इक्वानिमिटी चाहिए। सिंपल डेली हैबिट फॉर पीक माइंडसेट। 1. हर सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। 2. 10 मिनट मेडिटेशन। 3. हर ट्रेड के बाद शॉर्ट ब्रीथिंग रीसेट। 4. दिन खत्म होने पर रिफ्लेक्शन नोट। 5. प्रॉपर स्लीप और नो कैफीन आफ्टर शाम के 4 बजे। फाइनल थॉट, पीक ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कोई टैलेंट नहीं, एक सिस्टम है। जब आप अपने बॉडी, माइंड और रूटीन को अलाइन करते हैं तो ब्रेन खुद फ्लो स्टेट में चला जाता है। यही वो मोमेंट है जब आप चार्ट्स को महसूस करने लगते हैं, मार्केट की रिदम आपके अंदर बहने लगती है और हर ट्रेड नेचुरल लगता है। चैप्टर 11, जब ट्रेडर और मार्केट एक हो जाते हैं। ब्रेट स्टीनबार्गर इस चैप्टर में उस अल्टीमेट साइकोलॉजिकल अवस्था की बात करते हैं जहां एक ट्रेडर चार्ट्स, इंडिकेटर्स और इमोशंस सब भूल जाता है
और वो मार्केट के साथ एक हो जाता है। उसे कहते हैं फ्लो स्टेट, जहां हर डिसीजन एफर्टलेस होता है, हर मूव परफेक्टली टाइम्ड लगता है और ट्रेडिंग मैकेनिकल नहीं नेचुरल लगने लगती है। फ्लो स्टेट क्या है? फ्लो स्टेट एक ऐसी मेंटल अवस्था है जहां आपका फोकस और एक्शन पूरी तरह मर्ज हो जाते हैं। माइंड शांत रहता है, बॉडी रिलैक्स्ड होती है और अटेंशन सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में होती है। ब्रेट कहते हैं, फ्लो इज नॉट थिंकिंग द मार्केट, इट्स फीलिंग द मार्केट। इस स्थिति में ट्रेडर को चार्ट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता, बस क्लैरिटी और रिदम महसूस होती है। फ्लो के पीछे का साइकोलॉजी। फ्लो तब आता है जब 3 कंडीशंस पूरी हों। 1. चैलेंज और स्किल का बैलेंस हो, मार्केट इतना वॉलेटाइल हो कि अटेंशन अलर्ट रहे, लेकिन इतना अनप्रेडिक्टेबल नहीं कि फियर पैदा करे। 2. क्लियर गोल्स हों, आपको ठीक पता हो कि किस सेटअप पर एंट्री लेनी है और क्या साइन एग्जिट का होगा। 3. इमीडिएट फीडबैक मिले, हर कैंडल हर टिक आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स दे रही हो, जिससे ब्रेन कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड हो जाए। फ्लो में एंट्री कैसे होती है? फ्लो स्टेट किसी मैजिकल ट्रांस से नहीं आती, वो डीप प्रिपरेशन और मेंटल क्लैरिटी का परिणाम है। स्टेप्स टू एंटर फ्लो। 1. प्री मार्केट माइंडसेट रीसेट। ट्रेड शुरू करने से पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग। माइंड को पिछले ट्रेड्स और एक्सपेक्टेशन से खाली करो। 2. फोकस विंडो बनाओ। 90 मिनट के ट्रेडिंग ब्लॉक्स रखो। इस दौरान कोई फोन, सोशल मीडिया या डिस्ट्रैक्शन नहीं। 3. 1 सेटअप 1 फोकस। फ्लो तब टूटता है जब आप एक साथ 3 चार्ट्स देखते हो। बस एक क्लियर पैटर्न पर कॉन्सेंट्रेट करो। 4. सेल्फ टॉक साइलेंस करो। अगर लॉस हो गया तो? ऐसे थॉट्स फ्लो को तोड़ते हैं। माइंड में सिर्फ प्राइस एक्शन की रिदम रहने दो। फ्लो को मेंटेन कैसे करें? ब्रेट कहते हैं, फ्लो कोई परमानेंट स्टेट नहीं है, वो आती जाती रहती है। इसलिए ट्रेडर को ट्रिगर्स पहचानने चाहिए, क्या चीज उसे फ्लो में ले जाती है और क्या चीज उसे बाहर निकालती है। एग्जाम्पल फ्लो ट्रिगर्स: डीप ब्रीथिंग, काम बैकग्राउंड, फेमिलियर मार्केट कंडीशन। फ्लो ब्रेकर्स: ओवर ट्रेडिंग, इमोशनल रिएक्शन, फिजिकल फटीग। फ्लो का अनुभव कैसा होता है? जब ट्रेडर फ्लो में होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो मार्केट के साथ डांस कर रहा हो। हर प्राइस मूव उसका नेचुरल रिस्पॉन्स बन जाता है। टाइम धीमा महसूस होता है, इमोशंस गायब हो जाते हैं, माइंड सिर्फ मोमेंट में जीता है। हर ट्रेड लॉजिकल नहीं, इंट्यूटिव लगता है। ब्रेट लिखते हैं, इन फ्लो यू आर नो लॉन्गर अ ट्रेडर वॉचिंग द मार्केट, यू आर द मार्केट इटसेल्फ। फ्लो की सबसे बड़ी बाधा ईगो। फ्लो का सबसे बड़ा दुश्मन है ईगो। ईगो चाहता है कि मार्केट आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से चले, फ्लो चाहता है कि आप मार्केट के हिसाब से चलें। इसलिए जब भी आप किसी ट्रेड से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, फ्लो गायब हो जाता है। ट्रेडिंग में ह्यूमिलिटी यानी आई डोंट नो एटीट्यूड फ्लो का गेटवे है। फ्लो के लिए एक पावरफुल टेक्निक। ब्रेट एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक बताते हैं, माइंडफुल एंट्री रिचुअल। हर ट्रेड से पहले सिर्फ 3 डीप ब्रेथ्स लो और मन में बोलो, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, रिएक्ट नहीं। फिर क्वाइटली मार्केट के मूवमेंट को महसूस करो। कुछ सेकंड्स में आपका फोकस शार्पन हो जाएगा और आप नेचुरली फ्लो में ड्रिफ्ट करने लगोगे। फ्लो इक्वल्स इमोशनल न्यूट्रलिटी। फ्लो स्टेट का मतलब है आपका इमोशनल ग्राफ फ्लैट है, न एक्साइटमेंट न फियर। जैसे रिवर अपने कोर्स पर बहती है, वैसे ही आप मार्केट के साथ मूव करते हैं। कभी जोर नहीं लगाते, बस फ्लो के साथ ग्लाइड करते हैं। फ्लो को डेवलप करने की आदतें: 1. डेली शॉर्ट मेडिटेशन। 2. ब्रीदिंग अवेयरनेस बिटवीन ट्रेड्स। 3. No multitasking during trading. 4. Review only after trading hours. 5. Gratitude reflection after day ends. ये हैबिट्स ब्रेन को काम, अलर्ट और प्रेजेंट रखती हैं, जो फ्लो के लिए सबसे जरूरी है। फाइनल थॉट: फ्लो ट्रेडिंग मैकेनिकल प्रोसेस नहीं, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। जब आप ओवरथिंकिंग छोड़कर मार्केट की रिदम में खो जाते हैं, तो हर डिसीजन एफर्टलेस बन जाता है। यही वो अवस्था है जहां ट्रेडर ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। ब्रेट कहते हैं, फ्लो इज वेयर स्किल बिकम्स आर्ट एंड ट्रेडिंग बिकम्स मेडिटेशन। चैप्टर 12, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास। ब्रेट स्टीनबार्गर इस चैप्टर में एक ऐसे स्किल की बात करते हैं जो किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए उतना ही जरूरी है जितना चार्ट रीडिंग या एनालिसिस, और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स या स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, ये एक इमोशनल बैटलफील्ड है जहां हर मोमेंट आपको टेस्ट किया जाता है, आपके पेशेंस, फियर, ग्रीड और कॉन्फिडेंस को। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ब्रेट इसे डिफाइन करते हैं, the ability to recognize, understand and manage your own emotions and the emotions of others। ट्रेडिंग में इसका मतलब है आपको पता हो कि आपके अंदर अभी कौन सी भावना चल रही है और वो आपके डिसीजन को कैसे प्रभावित कर रही है। अगर आप फियर में हो तो आप जल्दी स्टॉप लॉस हिट करोगे, अगर आप ग्रीड में हो तो आप लेट एग्जिट करोगे,
अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो तो रिस्क बढ़ा दोगे, लेकिन अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो आप ऑब्जर्व करोगे, रिएक्ट नहीं। स्टेप 1, भावनाओं को पहचानो, रिकॉग्नाइज योर इमोशंस। हर ट्रेडर को पहले यह समझना होता है कि वो क्या महसूस कर रहा है और क्यों। एग्जाम्पल, लॉस हुआ, फ्रस्ट्रेशन बढ़ी, अगला ट्रेड इंपल्सिव हुआ, प्रॉफिट हुआ, एक्साइटमेंट बढ़ी, रिस्क बढ़ा दिया। ब्रेट सलाह देते हैं कि हर ट्रेड से पहले और बाद में आप खुद से ये सिंपल सवाल पूछो, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं? अगर आप ये एक हैबिट बना लेते हैं तो आप इमोशंस के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें कॉन्शियसली मैनेज करना सीखेंगे। स्टेप 2, इमोशंस को समझो, अंडरस्टैंड देम। हर भावना का एक मैसेज होता है। फियर कहता है कुछ गलत हो सकता है, ग्रीड कहता है मौका छूट सकता है, एंगर कहता है कंट्रोल खो गया है। इन मैसेजेस को इग्नोर मत करो, बल्कि ऑब्जर्व करो और डिकोड करो। अगर आप फियर महसूस कर रहे हो तो शायद मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और पोजीशन साइज कम करनी चाहिए। अगर बोर्डम महसूस हो रहा है तो शायद आप मार्केट के बिना पर्पस के बैठे हो और आपको स्ट्रैटेजी रिफाइन करनी चाहिए। स्टेप 3, भावनाओं को मैनेज करो, रेगुलेट इमोशंस। ब्रेट कहते हैं यू कांट ट्रेड योर बेस्ट व्हेन योर माइंड इज योर एनिमी। इसलिए EQ का असली पावर है सेल्फ रेगुलेशन। कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स। 1, डीप ब्रीदिंग। मार्केट के हर शार्प मूव पर 3 स्लो ब्रेथ्स लो। 2, पॉज रूल। अगर लगातार 2 लॉस हुए हैं तो 15 मिनट का ब्रेक लो। 3, फिजिकल रीसेट। बाहर चलो, पानी पियो या शॉर्ट वॉक करो, ये बॉडी को काम करता है और माइंड रीसेट करता है। स्टेप 4, सेल्फ टॉक बदलो। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस डायलॉग वो है जो आप खुद से करते हो। मैं फिर फेल हो गया, मार्केट मेरे खिलाफ है, मुझे हमेशा लॉस होता है। ऐसे डायलॉग्स ब्रेन को नेगेटिविटी में सेट कर देते हैं। ब्रेट कहते हैं योर इनर वॉइस बिकम्स योर आउटर परफॉर्मेंस। इसलिए हर नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करो। मैं गलती कर गया, मैंने कुछ नया सीखा, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, मैं अडेप्ट कर सकता हूं। यह सटल शिफ्ट आपके माइंडसेट को डिफेंसिव से ग्रोथ ओरिएंटेड बना देता है। स्टेप 5, इमोशनल कैपिटल बनाओ। जैसे फाइनेंशियल कैपिटल होता है, वैसे ही एक चीज होती है इमोशनल कैपिटल। हर बार जब आप कोई इंपल्सिव ट्रेड अवॉइड करते हैं, हर बार जब आप लॉस के बाद काम रहते हैं, आप अपनी इमोशनल कैपिटल बढ़ा रहे होते हैं। और यही वो इनविजिबल एसेट है जो एक एवरेज ट्रेडर को एलीट ट्रेडर बनाता है। स्टेप 6, इमोशनल रिव्यू करो। ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ एंट्री एग्जिट मत लिखो, अपनी इमोशंस भी नोट करो। ट्रेड, इमोशन बिफोर, इमोशन आफ्टर, लेसन, EUR/USD buy, excited, fearful, entry too early, SPX sell, calm, confident, waited for setup। इससे आपको पैटर्न्स दिखने लगेंगे, कौन सी भावना आपकी क्लैरिटी बढ़ाती है और कौन सी उसे नष्ट करती है। इमोशन vs लॉजिक का बैटल। ट्रेडिंग में हमेशा 2 फोर्सेस चलती हैं, इमोशन और लॉजिक। इमोशन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, लॉजिक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है इन दोनों के बीच बैलेंस रखना। ट्रेड विद लॉजिक बट फील विद अवेयरनेस। बोनस इनसाइट, मिरर न्यूरॉन्स। ब्रेट एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट समझाते हैं, मिरर न्यूरॉन्स, यानी हमारा दिमाग दूसरों की भावनाएं इमिटेट करता है। अगर आप किसी फेयरफुल ट्रेडर कम्युनिटी में हो तो आपका सबकॉन्शियस भी फेयरफुल हो जाएगा। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को क्यूरेट करो, काम, फोकस्ड और डिसिप्लिन ट्रेडर्स के साथ कनेक्ट करो। समरी। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर सही डायरेक्शन देना। क्योंकि मार्केट हमेशा आपको प्रोवोक करेगा, लेकिन आपके रिएक्शंस ही आपकी डेस्टिनी तय करेंगे। ब्रेट कहते हैं योर इमोशंस आर नॉट एनिमीज, दे आर योर ट्रेडिंग डेटा, लर्न टू रीड देम। चैप्टर 13, आत्मविश्वास का निर्माण और बनाए रखना। ब्रेट स्टीनबार्गर इस चैप्टर में बताते हैं कि ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस किसी लग्जरी की तरह नहीं है, बल्कि ये एक नेसेसिटी है। क्योंकि जब आप चार्ट्स के सामने बैठे होते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी नहीं, आपका विश्वास डिसाइड करता है कि आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे या डर के मारे पीछे हट जाओगे। कॉन्फिडेंस क्या है? ब्रेट के अनुसार कॉन्फिडेंस इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, नॉट द कॉज ऑफ इट। यानी आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको पहले से मिल जाती है, वो आपकी प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और पॉजिटिव फीडबैक से बनती है। जब आप बार बार अपने प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करते हैं, लॉसेस के बावजूद काम रहते हैं और अपनी प्रोग्रेस को नोट करते हैं, तो कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करता है। स्टेप 1, कॉन्फिडेंस को गलत जगह मत ढूंढो। ज्यादातर ट्रेडर्स गलती से सोचते हैं अगर मेरा अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन ब्रेट कहते हैं ये सबसे बड़ा ट्रैप है,
क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस मार्केट रिजल्ट पर डिपेंड करता है तो हर लॉस के साथ वो टूट जाएगा। इसलिए सच्चा कॉन्फिडेंस आउटकम से नहीं, प्रोसेस से आता है। डोंट बिल्ड कॉन्फिडेंस फ्रॉम प्रॉफिट्स, बिल्ड इट फ्रॉम योर प्रिपरेशन। स्टेप 2, प्रोसेस बेस्ड कॉन्फिडेंस। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का कॉन्फिडेंस ये नहीं कहता कि मैं हर बार जीतूंगा, वो कहता है मैं हर बार सही प्रोसेस फॉलो करूंगा। एग्जाम्पल, ट्रेड लेने से पहले सेटअप क्लियर है या नहीं, रिस्क डिफाइंड है या नहीं, मार्केट कंडीशन सपोर्टिव है या नहीं। अगर आपने ये सारे चेकलिस्ट पूरे किए हैं तो रिजल्ट कुछ भी हो, आपका कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि आपने अपना पार्ट परफेक्टली किया है। स्टेप 3, लॉसेस को कॉन्फिडेंस किलर मत बनने दो। हर लॉस एक इमोशनल हिट होता है, लेकिन ब्रेट कहते हैं लॉस खुद में बुरा नहीं होता, उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो मैटर करता है। मैं लूजर हूँ, ये डेटा पॉइंट मुझे इंप्रूव करने में मदद करेगा। हर लॉस को फीडबैक की तरह देखो, फेलियर की तरह नहीं, तभी आप अपने कॉन्फिडेंस को सर्वाइव करवा पाओगे। स्टेप 4, पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाओ। आपका दिमाग वही बिलीव करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस में ये भरते रहो कि मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूं, मैं लर्निंग प्रोसेस में हूं, मैं मार्केट को कामली हैंडल कर सकता हूं, तो आपका ब्रेन उसी पैटर्न में सोचने लगता है। ब्रेट कहते हैं बिफोर यू कैन ट्रेड लाइक अ प्रो यू मस्ट थिंक लाइक वन। इसलिए अपनी सेल्फ इमेज को बदलो, क्योंकि परफॉर्मेंस उसी का रिफ्लेक्शन होती है। स्टेप 5, स्मॉल विंस से कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह है, डेली ट्रेनिंग से स्ट्रांग होता है। हर सक्सेसफुल सेटअप एग्जीक्यूशन को सेलिब्रेट करो, हर इंपल्सिव मिस्टेक अवॉइड करने पर खुद को क्रेडिट दो, हर प्लान्ड एंट्री एग्जिट को विन मानो। ये स्मॉल विक्ट्रीज आपकी मेंटल कैपिटल को बढ़ाती हैं और सबकॉन्शियस को ये सिग्नल देती हैं कि मैं केपेबल हूं। स्टेप 6, कॉन्फिडेंस मेंटेनेंस रूटीन। ब्रेट एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सजेस्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस जर्नल। हर दिन लिखो, आज क्या अच्छा किया, क्या सीखा, कल क्या इंप्रूव करना है। इससे आपका फोकस हमेशा प्रोग्रेस पर रहेगा, ना कि फियर या डाउट पर। स्टेप 7, कॉन्फिडेंस vs एरोगेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर रिस्क को इग्नोर करता है, जबकि कॉन्फिडेंट ट्रेडर रिस्क को रिस्पेक्ट करता है। ब्रेट चेतावनी देते हैं, When confidence crosses humility, the market will humble you. मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए कॉन्फिडेंट रहो लेकिन अलर्ट भी। स्टेप 8, एक्सटर्नल फीडबैक भरोसेमंद रखो। कभी कभी हम अपने पर्सपेक्टिव में फंस जाते हैं, इसलिए ब्रेट सलाह देते हैं कि अपने ट्रस्टेड ट्रेडिंग बडी या कोच से फीडबैक लो, क्योंकि जब कोई न्यूट्रल व्यक्ति आपके ट्रेडिंग बिहेवियर को देखता है, वो आपकी ब्लाइंड स्पॉट्स बता सकता है जो आप खुद नहीं देख पाते। स्टेप 9, कॉन्फिडेंस रीबिल्डिंग आफ्टर ड्रॉडाउन। हर ट्रेडर का एक फेज आता है जब लगातार लॉसेस होते हैं और कॉन्फिडेंस गिरता है। उस वक्त ब्रेट कहते हैं गो बैक टू योर स्ट्रेंथ्स, मतलब छोटे पोजीशन साइज पर वापस जाओ, बेस्ट सेटअप्स ट्रेड करो और फिर से मोमेंटम बिल्ड करो। कॉन्फिडेंस दोबारा तभी लौटेगा जब आप अपने प्रूवन प्रोसेस को दोबारा ट्रस्ट करना शुरू करोगे। समरी, कॉन्फिडेंस कोई इमोशन नहीं, ये एक हैबिट है। प्रोसेस फॉलो करो, हर ट्रेड से सीखो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखो, स्मॉल विंस सेलिब्रेट करो, ड्रॉडाउन्स में काम रहो। मार्केट में जीतने वाले वही होते हैं जो खुद पर भरोसा रखना नहीं छोड़ते। चैप्टर 14, ट्रेडिंग में पीक परफॉर्मेंस हासिल करने का विज्ञान। ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ चार्ट्स या टूल्स से नहीं आती, वो आती है पीक मेंटल परफॉर्मेंस से। मतलब आपका माइंड और बॉडी एकदम ऑप्टिमल स्टेट में हो, जहां आप हर ट्रेड को क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कामनेस के साथ एग्जीक्यूट कर सकें। ब्रेट स्टीनबार्गर इस चैप्टर में बताते हैं कि एक ट्रेडर को सिर्फ टेक्निकल सिस्टम नहीं चाहिए, बल्कि एक साइकोलॉजिकल सिस्टम भी चाहिए जो उसे हर दिन अपनी बेस्ट स्टेट में ऑपरेट करने दे। पीक परफॉर्मेंस क्या है? पीक परफॉर्मेंस वो अवस्था है जहां आप अपने पोटेंशियल के सबसे ऊंचे स्तर पर काम करते हैं, बिना स्ट्रेस, बिना हेजिटेशन, बिना फियर के। ब्रेट कहते हैं पीक ट्रेडर्स डोंट कंट्रोल द मार्केट, दे कंट्रोल देयर स्टेट ऑफ माइंड। यानी असली मास्टरी चार्ट्स पर नहीं, अपने माइंडसेट और इमोशंस पर होती है। स्टेप 1, सेल्फ रेगुलेशन ही मास्टर की है। अगर आप अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हैं तो आप किसी भी मार्केट कंडीशन में स्टडी रह सकते हैं। ब्रेट कहते हैं यू कैन नॉट ट्रेड वेल इफ यू कैन नॉट रेगुलेट योरसेल्फ। इसका मतलब है जब मार्केट गिर रही हो और पैनिक हो, आप काम रहो। जब मार्केट में हाइप हो, आप रैशनल रहो। पीक परफॉर्मर वही होता है जो मार्केट को नहीं, खुद को कंट्रोल करता है। स्टेप 2, फिजिकल हेल्थ इक्वल्स ट्रेडिंग हेल्थ। ब्रेट कहते हैं आपका फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी आपस में जुड़ा हुआ है। अगर आप नींद पूरी नहीं लेते, जंक फूड खाते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपका ब्रेन फटीग महसूस करता है और ट्रेडिंग डिसीजंस वीक हो जाते हैं। इसलिए हर सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए जरूरी है कि वो अपनी लाइफस्टाइल को परफॉर्मेंस सपोर्टिव बनाए। जैसे हर दिन फिक्स रूटीन पर उठना, एक्सरसाइज या मेडिटेशन करना, बैलेंस्ड डाइट लेना,
चार्ट देखने से पहले माइंड रिफ्रेश करना। स्टेप 3, फोकस एक मसल है। ब्रेट के अनुसार फोकस एक स्किल नहीं, एक मसल है जो प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। अगर आप लगातार डिस्ट्रैक्शंस में रहते हैं, जैसे नोटिफिकेशंस, चैट्स या रैंडम मार्केट नॉइज, तो आपका कंसंट्रेशन कमजोर पड़ता है। इसलिए वो सलाह देते हैं हर दिन फोकस्ड प्रैक्टिस सेशन करो, जैसे 30 मिनट सिर्फ चार्ट्स को एनालाइज करना बिना किसी एक्सटर्नल नॉइज के। धीरे धीरे आपका ब्रेन लॉन्ग टर्म फोकस के लिए ट्रेन हो जाता है। स्टेप 4, इमोशनल कैलिब्रेशन। ट्रेडिंग के दौरान इमोशंस पूरी तरह से खत्म नहीं किए जा सकते, लेकिन उन्हें बैलेंस किया जा सकता है। ब्रेट कहते हैं, इमोशन इज एनर्जी, चैनल इट, डोंट सप्रेस इट। मतलब डर, गुस्सा या एक्साइटमेंट को दबाने की जगह उसे डायरेक्शन दो। अगर लॉस हुआ है तो उसे मोटिवेशन बनाओ सीखने का। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसे ओवर कॉन्फिडेंस बनने मत दो। पीक ट्रेडर वही है जो इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता बल्कि यूज करता है। स्टेप 5, परफॉर्मेंस फीडबैक लूप। हर टॉप लेवल ट्रेडर एक चीज कॉमन करता है, सेल्फ रिव्यू। ब्रेट कहते हैं, हर दिन या हफ्ते के अंत में खुद से 3 सवाल पूछो। 1, मैंने आज क्या अच्छा किया? 2, क्या गलत किया? 3, अगली बार कैसे सुधार सकता हूं? इससे आपका ब्रेन कंटिन्यूअसली इवॉल्व करता है और यही कंटिन्यूअस फीडबैक आपकी परफॉर्मेंस को शार्पन करता है। स्टेप 6, विजुअलाइजेशन टेक्निक। पीक ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने से पहले उन्हें अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हैं। जैसे एक एथलीट रेस से पहले हर मूव इमेजिन करता है, वैसे ही एक ट्रेडर हर सेटअप, एंट्री, एग्जिट और रिएक्शन को मेंटली रिहर्स करता है। इससे ब्रेन को एक मेंटल ब्लूप्रिंट मिलती है जो रियल ट्रेडिंग के वक्त ऑटोमेटिकली काम करने लगती है। स्टेप 7, स्ट्रेस को सिग्नल की तरह लो। ब्रेट कहते हैं, स्ट्रेस इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर मैसेंजर। मतलब स्ट्रेस बताता है कि कहीं कुछ इम्बैलेंस है, या तो रिस्क ज्यादा लिया है, या फोकस कम हो गया है, या डिसिप्लिन टूट गया है। पीक परफॉर्मर स्ट्रेस को लिसन करता है, रिएक्ट नहीं करता। स्टेप 8, फ्लो स्टेट में एंटर करना। पीक परफॉर्मेंस का सबसे ऊंचा लेवल है फ्लो स्टेट, जहां ट्रेडर और मार्केट के बीच कोई बाउंड्री नहीं रहती। हर डिसीजन नेचुरल लगता है, हर मूव एफर्टलेस। ब्रेट इसे ट्रेडिंग मेडिटेशन कहते हैं। इसमें पहुंचने के लिए जरूरी है प्रैक्टिस, फोकस, कामनेस और इमोशनल बैलेंस। स्टेप 9, कंटिन्यूअस ग्रोथ माइंडसेट। पीक परफॉर्मर कभी खुद को परफेक्ट नहीं मानता, वो हमेशा अपने नेक्स्ट लेवल की तलाश में रहता है। ब्रेट कहते हैं, परफेक्शन इज नॉट द गोल, प्रोग्रेस इज। मार्केट हमेशा बदलती है, इसलिए आपका माइंडसेट भी डायनामिक रहना चाहिए। समरी, पीक ट्रेडिंग परफॉर्मेंस हासिल करने का फॉर्मूला: सेल्फ रेगुलेशन सीखो, फिजिकल और मेंटल एनर्जी मेंटेन करो, फोकस प्रैक्टिस करो, इमोशंस को बैलेंस करो, डेली फीडबैक लो, विजुअलाइजेशन करो, स्ट्रेस को सिग्नल मानो, कंटिन्यूअस ग्रोथ माइंडसेट रखो। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये माइंड मास्टरी का आर्ट है। चैप्टर 15, जब ट्रेडर और मार्केट एक हो जाते हैं। इस चैप्टर में ब्रेट स्टीनबार्गर उस मानसिक अवस्था के बारे में बात करते हैं जहां एक ट्रेडर अपने चार्ट्स, स्ट्रैटेजी और इमोशंस को भूलकर पूरी तरह फ्लो में आ जाता है। यह वो स्थिति होती है जहां ट्रेडिंग सोचकर नहीं बल्कि महसूस करके की जाती है। इसे कहते हैं फ्लो स्टेट, जहां हर डिसीजन नेचुरल, एफर्टलेस और प्रिसाइज लगता है। हर क्लिक इंट्यूटिव होता है और हर मूव सही समय पर। फ्लो स्टेट क्या है? फ्लो स्टेट एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जहां माइंड पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में होता है। न कोई डिस्ट्रैक्शन, न कोई सेल्फ डाउट, न कोई हेजिटेशन, बस एक गहरा कनेक्शन आप और मार्केट के बीच। ब्रेट कहते हैं, इन फ्लो यू डोंट ट्रेड द मार्केट, यू बिकम द मार्केट। मतलब जब आप ट्रूली कनेक्टेड होते हैं तो आपको मार्केट की बीट महसूस होती है। आप रिएक्शंस नहीं करते, आप एंटिसिपेट करते हैं। फ्लो में आने की साइकोलॉजी: फ्लो एक्सीडेंटल नहीं है, वो सिस्टमैटिकली क्रिएट की जा सकती है। ब्रेट बताते हैं कि इसके लिए 3 जरूरी कंडीशंस हैं। 1, क्लियर गोल्स, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ट्रेड कर रहे हैं और क्यों, कोई कंफ्यूजन नहीं। 2, इमीडिएट फीडबैक, आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि आपका डिसीजन सही जा रहा है या गलत। 3, स्किल चैलेंज बैलेंस, फ्लो तब आता है जब मार्केट की चैलेंज आपकी स्किल से परफेक्टली मैच करती है। अगर चैलेंज ज्यादा हो तो स्ट्रेस, अगर कम हो तो बोर्डम। फ्लो और ब्रेन केमिस्ट्री: जब आप फ्लो में होते हैं, आपका ब्रेन डोपामीन और नोरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है जो फोकस, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी को पीक पर ले जाते हैं। इस अवस्था में टाइम स्लो लगता है, डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं और माइंड रेजर शार्प क्लैरिटी में ऑपरेट करता है। ब्रेट कहते हैं, फ्लो इज द अल्टीमेट ट्रेडिंग एज, नो सॉफ्टवेयर कैन मैच इट। फ्लो में आने के प्रैक्टिकल स्टेप्स: 1, प्री मार्केट रूटीन बनाओ। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास एक रिचुअल होता है जो उसके ब्रेन को फ्लो मोड में लाता है, जैसे मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या शॉर्ट जर्नलिंग। 2,
डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। फ्लो तब टूटता है जब माइंड स्प्लिट हो जाता है, इसलिए मार्केट आवर्स में फोन, चैट्स या न्यूज बंद रखो। 3. फोकस ट्रेडिंग विंडो रखो। फ्लो शॉर्ट बर्स्ट्स में आता है, 60-90 मिनट्स के फोकस सेशंस बेस्ट हैं। 4. माइक्रो फीडबैक लूप बनाओ। हर ट्रेड के बाद नोट करो, क्या माइंड काम था या टेंस, क्या डिसीजन स्मूथ लगा या फॉस्ट। इससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि फ्लो कब आता है। फ्लो को किल करने वाली हैबिट्स। ब्रेट कुछ चीजों को फ्लो किलर्स बताते हैं। ओवर ट्रेडिंग, बहुत ज्यादा ट्रेड्स लेना, फियर ऑफ लॉस, ग्रीड या ओवर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ प्रेपरेशन, इमोशनल बैगेज, प्रीवियस लॉस का असर। फ्लो तब आता है जब आप इमोशनली न्यूट्रल हो, न लॉस से डरें न प्रॉफिट से एक्साइटमेंट में आए। फ्लो इक्वल्स इंट्यूशन प्लस डिसिप्लिन। फ्लो सिर्फ फीलिंग नहीं, वो डिसिप्लिन्ड इंट्यूशन है। आपका सबकॉन्शियस माइंड पिछले हजारों चार्ट्स और ट्रेड से एक डीप पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम डेवलप करता है। फ्लो में वही सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। ब्रेट कहते हैं, फ्लो इज योर एक्सपीरियंस स्पीकिंग फास्टर देन थॉट। मतलब वो इंट्यूशन जो इंस्टेंटली सही लगता है, वो इयर्स ऑफ प्रैक्टिस का नतीजा है। फ्लो का मेंटेनेंस। फ्लो में आना आसान नहीं, लेकिन उसे मेंटेन करना और भी मुश्किल है। ब्रेट कहते हैं कि इसके लिए आपको इमोशनल एनर्जी मैनेजमेंट सीखनी होगी। यानी हर लॉस के बाद रीसेट करो, हर प्रॉफिट के बाद ग्राउंडेड रहो, हर डिस्ट्रैक्शन से पहले पॉज लो। फ्लो को प्रोटेक्ट करना वैसा ही है जैसे एथलीट अपने मोमेंटम को प्रोटेक्ट करता है। फ्लो सेल्फ चेक क्वेश्चंस। हर दिन खुद से ये सवाल पूछो। 1. क्या मैं मार्केट को फील कर पा रहा हूं? 2. क्या मेरे ट्रेड्स एफर्टलेस लग रहे हैं? 3. क्या मैं टाइम भूल जाता हूं जब ट्रेडिंग करता हूं? 4. क्या मैं काम और अलर्ट दोनों हूं? अगर हां तो आप फ्लो में हैं, अगर नहीं तो आप फोर्सिंग ट्रेड्स कर रहे हैं। समरी। फ्लो स्टेट ट्रेडिंग का मतलब है मार्केट के साथ एक हो जाना। क्लियर गोल्स रखो, फोकस्ड सेशंस करो, इमोशंस को बैलेंस रखो, ओवर थिंकिंग से बचो, फीडबैक के जरिए फ्लो को पहचानो। जब आप फ्लो में होते हैं, आप ट्रेडिंग करते नहीं, ट्रेडिंग आपसे होती है। चैप्टर 16, उच्च प्रदर्शन वाले ट्रेडर की दिनचर्या बनाना। इस चैप्टर में ब्रेट स्टीनबार्गर बताते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स का सीक्रेट उनकी स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि उनकी डेली रूटीन होती है। वो रूटीन जो उन्हें हर दिन कंसिस्टेंट, फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल बनाती है। ब्रेट कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर रूटीन्स। मतलब आपकी सक्सेस आपकी आदतों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। 1. रूटीन क्यों जरूरी है? मार्केट हर दिन अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन आपकी रूटीन प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटी है जिसे बिना स्ट्रक्चर के करना ऐसा है जैसे किसी फाइटर का बिना ट्रेनिंग रिंग में उतरना। ब्रेट लिखते हैं, ग्रेट ट्रेडर्स आर लाइक एथलीट्स, देयर प्रिपरेशन डिफाइंस देयर परफॉर्मेंस। 2. मॉर्निंग रूटीन माइंडसेट रीसेट। हर दिन मार्केट खोलने से पहले आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होता है। मॉर्निंग रूटीन का उद्देश्य दिमाग को शांत और फोकस्ड करना, पिछले दिन के इमोशनल रेसिड्यू को साफ करना, आने वाले सेशन के लिए क्लैरिटी लाना। एग्जाम्पल रूटीन: 1. 10 मिनट मेडिटेशन, माइंड काम करने के लिए। 2. मार्केट एनालिसिस, की लेवल्स और न्यूज स्कैन। 3. इंटेंट जर्नल, आज मैं क्या अचीव करना चाहता हूं। 4. एफर्मेशन, आई ट्रेड माई प्लान नॉट माई इमोशंस। 3. ट्रेडिंग रूटीन स्ट्रक्चर नॉट केओस। ट्रेडिंग आवर्स के दौरान सक्सेसफुल ट्रेडर हर सेकंड का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। ब्रेट कहते हैं, रैंडम ट्रेडर्स गेट रैंडम रिजल्ट्स। ट्रेडिंग सेशन के दौरान हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट फॉलो करें, स्टॉप लॉस और रिस्क डिफाइन करें, एंट्री एग्जिट लॉग करें, ओवर ट्रेडिंग से बचें। प्रो टिप: हर 1 घंटे में 2 मिनट का रीसेट ब्रेक लें, स्क्रीन से हटकर डीप ब्रीथिंग करें, इससे इमोशनल फटीग कम होती है। 4. इवनिंग रूटीन रिफ्लेक्शन एंड रीसेट। ट्रेडिंग खत्म होने के बाद आपका सबसे बड़ा काम है सेल्फ रिव्यू। हर सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है, क्योंकि इंप्रूवमेंट बिना रिफ्लेक्शन के इम्पॉसिबल है। इवनिंग रूटीन स्टेप्स: 1. जर्नलिंग, आज क्या अच्छा किया क्या नहीं। 2. इमोशनल रेटिंग, क्या मैं काम रहा या इम्पल्सिव। 3. स्क्रीनशॉट रिव्यू, गलत ट्रेड्स आइडेंटिफाई करें। 4. टुमारोज गोल सेट करें। ये हैबिट आपके सबकॉन्शियस को सिखाती है कि हर दिन इंप्रूवमेंट का मौका है। 5. रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। रूटीन रिजिड नहीं होनी चाहिए। मार्केट की तरह आपकी रूटीन भी अडेप्टेबल होनी चाहिए। अगर मार्केट न्यूज हैवी है तो फोकस अधिक एनालिसिस पर होना चाहिए। अगर आप मेंटली ड्रेन्ड हैं तो ट्रेडिंग लाइट रखें। ब्रेट लिखते हैं, अ ग्रेट रूटीन एडजस्ट्स विद योर एनर्जी एंड द मार्केट्स रिदम। मतलब खुद की साइकोलॉजी को सुनो और रूटीन को उसी के अनुसार मॉडिफाई करो। 6.
परफॉर्मेंस रूटीन में 3 पिलर्स। ब्रेट स्टीनबार्गर एक हाई परफॉर्मेंस पिरामिड बताते हैं। 1. फिजिकल एनर्जी, स्लीप, डाइट और एक्सरसाइज आपकी डिसीजन मेकिंग पर असर डालते हैं। थका हुआ ट्रेडर रेयरली डिसिप्लिन रहता है। 2. इमोशनल एनर्जी, काम और कॉन्फिडेंट रहना सबसे जरूरी है। एंगर, फियर या ग्रीड आपकी फोकस पावर को डिस्ट्रॉय करते हैं। 3. कॉग्निटिव एनर्जी, इसका मतलब है क्लियर थिंकिंग और शार्प ऑब्जर्वेशन। इसे आप ओनली रूटीन जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन से शार्पन कर सकते हैं। 7. मिनी रूटीन्स इक्वल्स मैक्सिमम फोकस। ब्रेट बताते हैं कि एक दिन में बड़ी रूटीन की बजाय छोटी छोटी माइक्रो रूटीन ज्यादा पावरफुल होती हैं। जैसे हर लॉस के बाद डीप ब्रेथ लेकर रीसेट करना, हर बिग प्रॉफिट के बाद शॉर्ट वॉक लेना, हर इमोशनल ट्रिगर के बाद पॉज करना। इन छोटे रिचुअल से आपका सबकॉन्शियस शांत रहता है। 8. रूटीन इक्वल्स इमोशनल स्टेबिलिटी। रूटीन सिर्फ डिसिप्लिन नहीं देती, वो इमोशनल सेफ्टी नेट भी बनाती है। जब आप प्री डिफाइंड स्टेप्स फॉलो करते हैं तो अनसर्टेनिटी का डर कम हो जाता है। ब्रेट कहते हैं, रूटीन इज द ट्रेडर्स एंकर इन अ स्टॉर्मी मार्केट। मतलब जब मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है, रूटीन आपकी ग्राउंडिंग बन जाती है। 9. एग्जाम्पल, प्रोफेशनल ट्रेडर की रूटीन। मॉर्निंग मेडिटेशन, मार्केट प्रिपरेशन एंड लेवल्स, रिस्क एलोकेशन, ड्यूरिंग मार्केट 2 to 3 planned setups, trade journaling, mindfulness breaks, after market, review trades, write reflection journal, set next day goals. ऐसे स्ट्रक्चर्ड दिन से डिसीजन फटीग और इमोशनल बर्नआउट दोनों घटते हैं। 10. रूटीन से रिजल्ट्स तक। ब्रेट का कहना है, अ कंसिस्टेंट प्रोसेस बिल्ड्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। रूटीन सिर्फ डिसिप्लिन नहीं देती, वो कॉन्फिडेंस और फोकस भी बढ़ाती है। जब आपका प्रोसेस स्टेबल होता है तो आपका प्रॉफिट भी प्रेडिक्टेबल बनने लगता है। समरी, मॉर्निंग माइंड प्रिपेयर करो, ड्यूरिंग मार्केट प्लान फॉलो करो, इवनिंग रिफ्लेक्ट और लर्न करो। रूटीन वो इनविजिबल फ्रेमवर्क है जो एक एवरेज ट्रेडर को एलीट बनाता है। ब्रेट लिखते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स डोंट कंट्रोल मार्केट्स, दे कंट्रोल देमसेल्व्स। और यही कंट्रोल आपकी रूटीन से आता है। चैप्टर 17, मानसिक मजबूती का निर्माण। इस चैप्टर में ब्रेट स्टीनबार्गर उस सबसे जरूरी स्किल की बात करते हैं जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर में होती है, मेंटल रेजिलियंस यानी मानसिक मजबूती। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और नुकसान अवश्यंभावी हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप लॉस के बाद कैसे संभलते हैं। रेजिलियंट ट्रेडर गिरता है लेकिन जल्दी उठता भी है। ब्रेट कहते हैं, यू कांट कंट्रोल द मार्केट बट यू कैन कंट्रोल योर कमबैक। 1. रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस का मतलब है जब चीजें आपके खिलाफ जाएं तब भी शांत, सीखने वाला और एक्शन रेडी बने रहना। ट्रेडिंग में इसका मतलब है लॉस के बाद पैनिक न करना, सेल्फ ब्लेम में न डूबना, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना। ब्रेट इसे बाउंस बैक मसल कहते हैं। जितनी बार आप गिरकर संभलते हैं उतनी बार आपका ये मसल मजबूत होता जाता है। 2. लॉस को फीडबैक की तरह देखो, फेलियर की तरह नहीं। मोस्ट ट्रेडर्स लॉस को पनिशमेंट मानते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस को फीडबैक सिस्टम की तरह देखते हैं। ब्रेट लिखते हैं, एवरी लॉस कैरीज अ लेसन इफ यू आर काम इनफ टू हियर इट। इसका मतलब है हर लॉस आपकी स्ट्रैटेजी, टाइमिंग या साइकोलॉजी में हिडन वीकनेस दिखाता है। अगर आप इमोशनल होकर मार्केट छोड़ देते हैं तो आप वो सीख खो देते हैं। लॉस के बाद खुद से ये सवाल पूछो, मैंने क्या देखा जो काम नहीं किया? क्या मैं इंपल्सिव था? अगली बार मैं क्या बदलूंगा? 3. इमोशनल शॉक को हैंडल करना। लॉस के बाद आपके अंदर 3 रिएक्शंस आते हैं, एंगर, गुस्सा, फियर, डर, डिस्पेयर, हार मान लेना। ब्रेट कहते हैं, इमोशंस आर्ट एनिमीज, देयर सिग्नल्स। मतलब ये भावनाएं आपको बताती हैं कि आपके अंदर क्या इम्बैलेंस है। एग्जाम्पल, अगर आपको लॉस के बाद गुस्सा आता है, इसका मतलब आप कंट्रोल खोने से डरते हैं। अगर आपको डर लगता है, आप अपनी रिस्क लिमिट डिफाइन नहीं कर रहे। इमोशंस को सप्रेस मत करो, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन से हीलिंग होती है। 4. रेजिलियंस रिचुअल्स बनाओ। ब्रेट रेकमेंड करते हैं कि हर ट्रेडर को कुछ ऐसे पर्सनल रीसेट रिचुअल्स बनाने चाहिए जो उन्हें मेंटली बैलेंस करें। एग्जाम्पल रिचुअल्स, हर बड़े लॉस के बाद डीप ब्रीदिंग 5 मिनट, जर्नल में लिखना आई लॉस्ट मनी नॉट माई डिसिप्लिन, शॉर्ट वॉक लेना, मेडिटेशन या म्यूजिक से मन शांत करना। ये छोटे रिचुअल्स आपके माइंड को इमोशनल शॉक से रिकवर कराते हैं। 5. कॉन्फिडेंस vs एरोगेंस। ब्रेट एक पावरफुल डिस्टिंक्शन बताते हैं, कॉन्फिडेंस इज बिल्ट फ्रॉम लर्निंग, एरोगेंस फ्रॉम डिनायल। लॉस के बाद जो ट्रेडर अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है वो कॉन्फिडेंट बनता है, लेकिन जो लॉस को इग्नोर करता है, ब्लेम करता है, वो एरोगेंट बनता है और वही डाउनफॉल की शुरुआत होती है। 6.
अडेप्टेबिलिटी इक्वल्स रेजिलियंस। मार्केट रोज बदलता है, इसलिए रिजिड ट्रेडर जल्दी टूट जाता है। रेजिलियंट ट्रेडर अडेप्टेबल होता है, वो क्विकली रिकॉग्नाइज करता है कि आज मार्केट मेरी स्ट्रैटेजी के फेवर में नहीं है और एडजस्ट करता है। ब्रेट लिखते हैं, रेजिलियंस इज नॉट जस्ट रिकवरी, इट्स री इन्वेंशन। मतलब हर सेटबैक के बाद खुद को थोड़ा नया बनाओ। 7. मेंटल रिकवरी सिस्टम। ब्रेट एक 3 स्टेप रिकवरी प्रोसेस बताते हैं जो हर ट्रेडर को लॉसेस के बाद फॉलो करना चाहिए। पॉज, लॉस के तुरंत बाद कोई नया ट्रेड मत लो। रिफ्लेक्ट, ट्रेड को जर्नल में लिखो, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या सीखा। रीबूट, जब मन शांत हो जाए तभी मार्केट में वापस आओ। यह प्रोसेस आपको इंपल्सिव रिवेंज ट्रेडिंग से बचाता है। 8. रियल एग्जाम्पल। ब्रेट एक ट्रेडर का एग्जाम्पल देते हैं जिसने एक दिन में 15% कैपिटल खो दी थी। पहले वो टूट गया, लेकिन उसने अपनी जर्नल खोली और हर मिस्टेक डिटेल में एनालाइज की। 3 हफ्तों में उसने एक लॉस चेकलिस्ट बनाई। अब वो हर बार लॉस के बाद इसे फॉलो करता था। नतीजा, 6 महीने बाद वही ट्रेडर कंसिस्टेंट प्रॉफिट में था, क्योंकि उसने अपने लॉस को टीचर बना लिया था। 9. रेजिलियंट ट्रेडर्स की पहचान। लॉस के बाद भी फोकस नहीं टूटता। मिस्टेक्स को ओपनली एनालाइज करते हैं, ब्लेम नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने माइंडसेट को ट्रेन करते रहते हैं। 10. माइंडसेट शिफ्ट। ब्रेट का सबसे बड़ा मैसेज है, यू आर नॉट योर लॉसेस। लॉस आपकी आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ नंबर्स हैं जो आपको बेहतर बनने का मौका देते हैं। अगर आप हर लॉस के बाद स्ट्रॉन्गर होकर लौटते हैं तो मार्केट कभी आपको हरा नहीं सकता। समरी, लॉस इक्वल्स फीडबैक, ई नॉट फेलियर। रिचुअल्स इक्वल्स इमोशनल हीलिंग टूल्स। अडेप्टेबिलिटी इक्वल्स स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्शन इक्वल्स रिकवरी। ट्रेडिंग में जीतने वाले वही हैं जो खुद के अंदर की मेंटल फायर को हर बार लॉस के बाद भी जलाए रखते हैं। चैप्टर 18, फ्लो स्टेट ट्रेडिंग, जब ट्रेडर और मार्केट एक हो जाते हैं। इस चैप्टर में ब्रेट स्टीनबार्गर एक ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल की बात करते हैं जहां एक ट्रेडर अपने चार्ट, स्ट्रैटेजी और इमोशंस को भूलकर पूरी तरह फ्लो में आ जाता है। यानी वो ट्रेडिंग को सोचकर नहीं करता बल्कि महसूस करके करता है। इस अवस्था को कहते हैं फ्लो स्टेट, जहां हर मूव, हर डिसीजन नेचुरल और एफर्टलेस लगने लगता है। 1. फ्लो स्टेट क्या है? फ्लो स्टेट का मतलब है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय, डर या डिस्ट्रैक्शन की कोई जगह नहीं रहती। ट्रेडिंग में ये तब होता है जब आप अपनी प्लान पर पूरी क्लैरिटी रखते हैं, चार्ट के हर सिग्नल को इंस्टेंटली समझते हैं और डिसीजन बिना हेजिटेशन लेते हैं। ब्रेट लिखते हैं, इन फ्लो द ट्रेडर स्टॉप्स ट्रेडिंग द मार्केट एंड स्टार्ट्स ट्रेडिंग हिमसेल्फ। मतलब उस पल में आपका और मार्केट का रिदम एक जैसा हो जाता है। 2. फ्लो क्यों पावरफुल है? फ्लो में ट्रेडर का माइंड एनालिटिकल नहीं रहता, वो इंस्टिंक्टिव और इंट्यूटिव हो जाता है। आप ओवरथिंक नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, बस नेचुरली बेस्ट मूव करते हैं। इसका असर ये होता है, मिस्टेक्स कम होती हैं, डिसिप्लिन अपने आप फॉलो होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं। फ्लो में ट्रेडिंग स्मूथ और आर्ट जैसी महसूस होती है। 3. फ्लो के 3 कंडीशंस। ब्रेट बताते हैं कि फ्लो स्टेट अचानक नहीं आती, इसके लिए 3 जरूरी कंडीशंस होती हैं। 1. क्लियर गोल्स। हर ट्रेड से पहले आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप, रिस्क लिमिट सब तय हो। 2. इमीडिएट फीडबैक। मार्केट की मूवमेंट से आपको लगातार सिग्नल मिलना चाहिए ताकि आपका माइंड लूप में बना रहे। 3. बैलेंस चैलेंज। ट्रेड न बहुत आसान हो न बहुत कठिन। जब डिफिकल्टी और स्किल बराबर होती है तब माइंड फ्लो में जाता है। 4. फ्लो वीएस ओवर ट्रेडिंग। कई ट्रेडर्स फ्लो और ओवर ट्रेडिंग में भ्रमित हो जाते हैं। फ्लो काम और फोकस्ड होता है, ओवर ट्रेडिंग इंपल्सिव और इमोशनल होती है। फ्लो में आप कंट्रोल में होते हैं, ओवर ट्रेडिंग में मार्केट आपको कंट्रोल करता है। अगर आप हर टिक पर रिएक्ट कर रहे हैं तो वो फ्लो नहीं, एंजाइटी है। 5. फ्लो स्टेट में जाने की तैयारी। ब्रेट के अनुसार फ्लो स्टेट प्लानिंग से नहीं आती, लेकिन आप एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हैं ताकि वो नेचुरली आए। हाउ टू प्रिपेयर फॉर फ्लो। अपने चार्ट सेटअप को सिंपल रखो। हर मॉर्निंग एक शॉर्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। अपने रिस्क को पहले से तय करो। डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फोन, सोशल मीडिया, न्यूज। माइंड को ट्रेडिंग मोड में लाने के लिए कोई रिचुअल रखो। एग्जाम्पल, ट्रेडिंग से पहले 2 मिनट डीप ब्रीदिंग करना या अपनी जर्नल में लिखना, आई ट्रेड माई प्लान नॉट माई इमोशंस। 6. फ्लो में डिसीजन मेकिंग। फ्लो में डिसीजंस लाइटनिंग फास्ट होते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है। आपको पता नहीं चलता कि आपने क्लिक कब किया, लेकिन वो क्लिक बिल्कुल सही जगह पे होता है। ब्रेट कहते हैं, फ्लो इज नॉट लक, इट्स ट्रेन्ड इंस्टिंक्ट। मतलब फ्लो में जाने से पहले आपने इतने डिसिप्लिन ट्रेड्स किए होते हैं कि आपका दिमाग हर पैटर्न को इंस्टेंट पहचानने लगता है। 7.
फ्लो को मेंटेन कैसे करें? फ्लो फ्रैजाइल होता है। अगर आपने लॉस पर ओवर रिएक्ट किया या किसी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन ने ध्यान तोड़ा तो फ्लो टूट जाता है। फ्लो बनाए रखने के लिए ब्रेट ये सजेस्ट करते हैं, हर लॉस के बाद पॉज लो, माइंडफुल ब्रीदिंग करो, खुद को याद दिलाओ इट्स अबाउट प्रोसेस नॉट आउटकम। चार्ट को ऑब्जर्व करो, फोर्स मत करो। फ्लो तब तक रहता है जब तक आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। 8. फ्लो और क्रिएटिविटी। ब्रेट बताते हैं कि फ्लो स्टेट क्रिएटिविटी को अनलॉक करता है। ट्रेडर चार्ट को सिर्फ डेटा की तरह नहीं बल्कि एक स्टोरी की तरह देखने लगता है। वो मार्केट की साइकोलॉजी समझने लगता है, कौन डर रहा है, कौन लालची हो रहा है, कहां क्राउड ट्रैप हो रहा है। फ्लो में ट्रेडर साइंटिस्ट नहीं, एक आर्टिस्ट बन जाता है जो मार्केट की रिदम पर चलता है। 9. फ्लो से बाहर आने के बाद क्या करें? फ्लो के बाद आपको हाई एनर्जी और एक्साइटमेंट महसूस होती है, लेकिन ब्रेट चेतावनी देते हैं, नेवर लेट पोस्ट फ्लो यूफोरिया रूइन योर डिसिप्लिन। कई ट्रेडर्स फ्लो के बाद ओवर कॉन्फिडेंट होकर अनप्लान ट्रेड्स ले लेते हैं और प्रॉफिट खो देते हैं। फ्लो के बाद हमेशा एक ब्रेक लो, जर्नल में लिखो कि क्या सीखा और नेक्स्ट सेशन के लिए मेंटल रीसेट करो। 10. रियल एग्जाम्पल। ब्रेट एक ट्रेडर का एग्जाम्पल देते हैं जो हर मॉर्निंग मेडिटेशन करता था, फिर अपने चार्ट को बिना किसी ट्रेड प्लान के ऑब्जर्व करता था। धीरे धीरे उसे मार्केट की रिदम समझ आने लगी, कब वॉल्यूम बढ़ रहा है, कब ट्रेंड कमजोर है। एक दिन वो बिना इमोशन के सिर्फ पैटर्न देखकर 3 परफेक्ट ट्रेड्स कर गया। वो कहता है, आई वॉज़न्ट ट्रेडिंग द चार्ट, आई वॉज डांसिंग विद द मार्केट। समरी। फ्लो इक्वल्स फुल फोकस जोड़ काम कंट्रोल। फ्लो आता है जब गोल क्लियर हो और माइंड डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। फ्लो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग को मजबूत करता है। फ्लो के बाद डिसिप्लिन बनाए रखना जरूरी है। चैप्टर 19, डेवलपिंग अ ट्रेडर्स रूटीन, एक सफल ट्रेडर की दिनचर्या बनाना। इस चैप्टर में डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर बताते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग केवल स्किल्स या साइकोलॉजी से नहीं आती, वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से आती है। और ये कंसिस्टेंसी बनती है एक सही डेली रूटीन से। एक ट्रेडर का दिन केओस नहीं होना चाहिए बल्कि स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। हर दिन कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जो माइंड को प्रिपेयर्ड और फोकस्ड रखें। मॉर्निंग रूटीन, सुबह की तैयारी। सुबह का समय सबसे क्रिटिकल होता है। मार्केट खुलने से पहले ट्रेडर को अपनी माइंडसेट और प्लान दोनों तैयार करने होते हैं। डॉक्टर स्टीनबार्गर सुझाव देते हैं कि हर ट्रेडर को सुबह ये 3 चीजें करनी चाहिए। 1. मार्केट रिव्यू, पिछली रात और सुबह के न्यूज इवेंट्स चेक करो। 2. ट्रेड प्लान, दिन के लिए क्लियर स्ट्रैटेजी बनाओ, एंट्री एग्जिट लेवल नोट करो। 3. माइंड चेक, खुद से पूछो, क्या मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं, कोई स्ट्रेस या डिस्ट्रैक्शन तो नहीं। ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स, ट्रेडिंग के समय। ट्रेडिंग करते वक्त ट्रेडर को कंटिन्यूअसली अवेयर रहना होता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। अगर फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम या ओवर कॉन्फिडेंस दिखने लगे तो ये सिग्नल्स हैं कि माइंड कंट्रोल से बाहर जा रहा है। इसलिए डॉक्टर ब्रेट सलाह देते हैं कि हर ट्रेडर को शॉर्ट ब्रेक्स लेने चाहिए और हर एक -2 घंटे बाद अपने परफॉर्मेंस को ब्रीफली रिव्यू करना चाहिए। एंड ऑफ डे रूटीन, दिन का अंत। ट्रेडिंग के बाद दिन को खत्म मत करो, इवैल्यूएट करो। कौन से ट्रेड्स प्लान के अनुसार थे और कौन से इंपल्सिव। किस सिचुएशन में इमोशंस ने डिसीजन को प्रभावित किया। क्या तुमने अपने रिस्क रूल्स फॉलो किए। ये स्मॉल डेली रिफ्लेक्शंस धीरे धीरे एक ट्रेडर को मास्टर बनाते हैं। की टेक अवे, यू कांट कंट्रोल द मार्केट बट यू कैन कंट्रोल योर रूटीन। अ प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन एक एथलीट की तरह प्रैक्टिस करता है, वही स्मॉल इंप्रूवमेंट्स उसे लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट परफॉर्मर बनाते हैं। समरी, एक मजबूत ट्रेडिंग रूटीन का मतलब है हर दिन प्रिपेयर्ड माइंड से शुरू करना, ट्रेडिंग के दौरान अवेयरनेस बनाए रखना, दिन के अंत में ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन करना। ऐसा करने वाला ट्रेडर धीरे धीरे रैंडम ट्रेडर से प्रोफेशनल परफॉर्मर बन जाता है। चैप्टर 20, बिल्डिंग अ ट्रेडर्स जर्नल, ट्रेडिंग जर्नल बनाना। इस चैप्टर में डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर बताते हैं कि अगर आप अपने ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ चार्ट्स नहीं, खुद को भी एनालाइज करना होगा। और इसके लिए सबसे पावरफुल टूल है ट्रेडिंग जर्नल। क्यों जरूरी है ट्रेडिंग जर्नल? बहुत से ट्रेडर्स मार्केट का हर मूव याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग सिलेक्टिव होता है, वो लॉसेस भूलना और विन्स याद रखना पसंद करता है। इसलिए अगर आप लिखते नहीं हैं तो आप अपने मिस्टेक्स दोहराने के लिए प्रैक्टिकली तैयार हैं। जर्नल आपको सिखाता है आपकी बेस्ट सेटअप्स कौन सी हैं, किन हालातों में आप ओवर ट्रेड करते हैं, कौन सी इमोशंस आपके लॉस का कारण बनते हैं। जर्नल में क्या लिखें? डॉक्टर स्टीनबार्गर के अनुसार जर्नल सिर्फ ट्रेड्स की लिस्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो आपकी ग्रोथ डायरी होनी चाहिए। इसमें ये 4 चीजें जरूर हों। 1. ट्रेड डिटेल्स, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट लॉस। 2. रीजन, आपने ये ट्रेड क्यों लिया, क्या लॉजिक था। 3. इमोशन चेक, उस समय आपका मूड कैसा था, कॉन्फिडेंट, फियरफुल या इंपल्सिव। 4. लेसन,
इस ट्रेड से क्या सीखा, अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। माइंडसेट जर्नल। डॉक्टर ब्रेट कहते हैं, आपका जर्नल सिर्फ नंबर्स का नहीं, आपके माइंड का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। इसलिए जर्नल में अपने इमोशनल रिएक्शंस भी नोट करें। उदाहरण, मैंने सेकंड ट्रेड रिवेंज ट्रेडिंग में लिया। लॉस के बाद मैं पैनिक में चला गया। जब प्लान फॉलो किया, रिजल्ट काम और कंसिस्टेंट रहे। ये नोट्स आपको दिखाते हैं कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं, खुद से है। रिव्यू एंड ग्रोथ। जर्नल रखने का असली फायदा तब होता है जब आप उसे रिव्यू करते हैं। हर हफ्ते या हर महीने बैठो और पैटर्न खोजो, कहां आप बार बार गलती करते हैं और कहां कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनता है। ट्रेडिंग जर्नल आपका मिरर है, वो ब्रूटली ऑनेस्ट फीडबैक देता है जो कोई और नहीं देगा। की टेक अवे, द बेस्ट ट्रेडर्स आर ऑल्सो द बेस्ट लर्नर्स। लर्निंग तब होती है जब आप ऑब्जर्व करते हैं, नोट करते हैं और इंप्रूव करते हैं। ट्रेडिंग जर्नल ये तीनों काम करवाता है। समरी, जर्नल सिर्फ प्रॉफिट लॉस का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि ग्रोथ का मैप है। हर ट्रेड के पीछे लॉजिक, इमोशन और लेसन लिखो। जर्नल को रिव्यू करो ताकि तुम खुद का सबसे अच्छा कोच बन सको। चैप्टर 21, अपने इनर कोच से बात करो, टॉक टू योर इनर कोच। ब्रेट स्टीनबार्गर इस लेसन में कहते हैं कि हर ट्रेडर के अंदर एक इनर कोच होता है, वो आवाज जो हमें गलतियां दोहराने से रोक सकती है और सही दिशा दिखा सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग उस आवाज को अनसुना कर देते हैं क्योंकि उनका ध्यान मार्केट नॉइज या फियर पर होता है। लेसन, हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल पूछो, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया? अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं क्या अलग करता? इस तरह तुम अपने अंदर के कोच को सुनना शुरू कर दोगे। यही तुम्हारा सबसे सच्चा मेंटर है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, हर दिन ट्रेडिंग के बाद 5 मिनट निकालो और एक सेल्फ रिव्यू नोट लिखो। वो तुम्हारा डेली कोचिंग सेशन बन जाएगा। चैप्टर 22, मार्केट को नहीं, खुद को ट्रेड करो। स्टीनबार्गर कहते हैं, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन खुद की साइकोलॉजी प्रिडिक्टेबल होती है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स मार्केट को नहीं, अपने रिएक्शंस को मैनेज करते हैं। लेसन, हर बार जब मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट जाता है, ध्यान दो कि तुम्हारे अंदर कौन सी इमोशन ट्रिगर होती है, फियर, एंगर या ग्रीड, क्योंकि वही इमोशन तुम्हारी अगली गलती की वजह बनेगी। प्रैक्टिस, हर ट्रेड के साथ इमोशन टैग लगाओ, जैसे कॉन्फिडेंस, फियर, रिवेंज आदि। कुछ हफ्तों में तुम अपनी इमोशनल पैटर्न्स पहचानने लगोगे। चैप्टर 23, लूजिंग स्ट्रीक से कैसे निकलें। हर ट्रेडर को कभी न कभी लूजिंग स्ट्रीक का सामना करना पड़ता है, लेकिन ब्रेट बताते हैं, लूजिंग स्ट्रीक सिर्फ मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि मेंटल फटीग और इमोशनल ओवर ट्रेडिंग की वजह से भी आती है। लेसन, जब लगातार लॉस हो रहे हो, ट्रेडिंग मत रोको, लेकिन ट्रेड का साइज घटा दो। फोकस करो प्रोसेस पर, प्रॉफिट पर नहीं। मेंटल रीसेट, एक दिन ब्रेक लो, चार्ट्स मत देखो, बस जर्नलिंग करो और माइंड क्लियर करो। चैप्टर 24, कॉन्फिडेंस दोबारा कैसे बनाएं। लॉसेस के बाद कॉन्फिडेंस टूट जाता है, लेकिन स्टीनबार्गर कहते हैं, कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं, वो रिपीटेड सक्सेस से आता है। लेसन, छोटे गोल सेट करो और उन्हें लगातार पूरा करो। जैसे, आज मैं सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप ही लूंगा। हर छोटा विन तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस बनाता है। चैप्टर 25, सक्सेस को दोहराना सीखो, रिपीट योर सक्सेस। हर ट्रेडर अपने बेस्ट ट्रेड को याद रखता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे दोहराना सीखते हैं। लेसन, जब भी कोई एक्सेप्शनल ट्रेड करो, उसके पीछे की पूरी प्रोसेस लिखो, तुम्हारा माइंडसेट, एंट्री रीजन, रिस्क प्लान, सब वही तुम्हारी सक्सेस ब्लूप्रिंट है। बार बार उसे दोहराने से तुम कंसिस्टेंसी डेवलप करोगे। चैप्टर 26, अपने ट्रेडिंग एज को पहचानो। ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास कोई ना कोई एज होता है। एज मतलब वो खास तरीका जिससे तुम मार्केट में बार बार फायदा कमा सकते हो। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स दूसरों की स्ट्रैटेजी कॉपी करते रहते हैं और अपनी यूनिक स्ट्रेंथ पहचान ही नहीं पाते। लेसन, अपने पिछले 100 ट्रेड्स देखो, जहां तुमने सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई, वही तुम्हारा एज है। शायद वो ट्रेंड फॉलोइंग है, स्कैल्पिंग है या रिवर्सल ट्रेडिंग, लेकिन पहचानो कि कहां तुम सबसे ज्यादा नेचुरल फील करते हो। प्रैक्टिस, अपने जर्नल में एक अलग सेक्शन बनाओ, माई ट्रेडिंग एज। हर वीक उस पर रिविजिट करो और रिफाइन करो, क्योंकि क्लैरिटी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की शुरुआत है। चैप्टर 27, कंटिन्यूअस लर्निंग की ताकत। स्टीनबार्गर बताते हैं, मार्केट हर दिन बदलता है और जो ट्रेडर सीखना बंद कर देता है, वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। लेसन, हर दिन कुछ नया सीखो, एक नया पैटर्न, एक नया इंडिकेटर या किसी एक्सपीरियंस ट्रेडर का माइंडसेट। मार्केट तुम्हारा टफेस्ट टीचर है, लेकिन अगर तुम सीखने के लिए खुले हो, तो हर दिन एक अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। प्रैक्टिस, हर हफ्ते एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट चुनो और उस पर डीप स्टडी करो। उसे अप्लाई करो, टेस्ट करो, फिर डिसाइड करो कि वो तुम्हारे स्टाइल में फिट होता है या नहीं। चैप्टर 28, ट्रेडिंग में फोकस मास्टरी। ट्रेडिंग में डिस्ट्रैक्शंस सबसे बड़ा दुश्मन है। ब्रेट कहते हैं,
फोकस ही वो स्किल है जो तुम्हारे प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करती है। लेसन, मल्टीटास्किंग छोड़ो। एक चार्ट, एक सेटअप, एक डिसीजन, बस उसी पल पर फोकस करो। जब माइंड फुली प्रेजेंट होता है तभी इंट्यूशन और लॉजिक एक साथ काम करते हैं। प्रैक्टिस, हर ट्रेडिंग सेशन से पहले 2 मिनट डीप ब्रीथिंग करो। फिर खुद से बोलो, मैं सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान दूंगा, रिजल्ट पर नहीं। ये सिंपल रिचुअल तुम्हारा माइंड लेजर शार्प बना देगा। चैप्टर 29, सेल्फ सैबोटाज से बचो। कई बार ट्रेडर खुद ही अपनी सक्सेस को बर्बाद कर देता है। ब्रेट इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज। जैसे लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करना, प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस से मिस्टेक करना, या रूल्स तोड़ना सिर्फ थ्रिल के लिए। लेसन, सेल्फ सैबोटाज का कारण इमोशंस हैं, न कि स्ट्रैटेजी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम रूल तोड़ने जा रहे हो, पॉज लो और खुद से पूछो, क्या मैं अभी ट्रेड कर रहा हूं या रिएक्ट कर रहा हूं? प्रैक्टिस, एक इमरजेंसी रूल बनाओ। अगर 3 लॉसेस लगातार हों तो उस दिन ट्रेडिंग बंद। ये सिंपल रूल तुम्हें खुद से बचाता है। चैप्टर 30, अपने ट्रेडिंग जर्नी को सेलिब्रेट करो। ब्रेट स्टीनबार्गर इस आखिरी चैप्टर में कहते हैं, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं, ये सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा है। हर विन, हर लॉस, हर स्ट्रगल तुम्हें बेहतर इंसान और समझदार ट्रेडर बनाती है। लेसन, अपनी ग्रोथ को सेलिब्रेट करो। हर बार जब तुम कोई नई मिस्टेक पहचानो या डिसिप्लिन फॉलो करो, वो तुम्हारी असली विक्ट्री है। फाइनल थॉट, ट्रेडिंग तुम्हारा मिरर है। जो तुम खुद में सुधारोगे वही मार्केट तुम्हें रिफ्लेक्ट करेगा। तो दोस्तों, द डेली ट्रेडिंग कोच हमें यह सिखाती है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हमें मार्केट नहीं, अपने माइंड को मास्टर करना पड़ता है। हर दिन मार्केट तुम्हें कोई ना कोई लेसन सिखाता है, कभी पेशेंस का, कभी डिसिप्लिन का और कभी ईगो को कंट्रोल करने का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इन लेसन्स को इग्नोर करते हैं और कुछ लोग उन्हें अपना कोचिंग टूल बना लेते हैं। ब्रेट स्टीनबार्गर यही कहते हैं, हर ट्रेडर को किसी एक्सटर्नल गुरु की जरूरत नहीं, अगर वो खुद को ऑब्जर्व, एनालाइज और इम्प्रूव करना सीख ले। अगर तुमने इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखा है तो याद रखो, अगली बार जब तुम चार्ट खोलो तो सिर्फ प्राइस मत देखो, अपने अंदर के ट्रेडर को भी देखो, क्योंकि अल्टीमेटली मास्टर द मार्केट बाय मास्टरिंग योरसेल्फ। अगर तुम्हें ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे आने वाली समरीज तुम्हें एक और बेहतर ट्रेडर बनाएंगी, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे।